है गाइस। तो गाइस आज का वीडियो 12th के फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है गाइस। क्योंकि गाइस क्या होता है 12th के फिजिक्स में ना 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल आता है गाइस। तो गाइस उस 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल का मैं आपको तैयारी कराने वाला हूँ गाइस। इसमें ना जितना भी कॉन्सेप्ट आता है आपका सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा गाइस। एक एक करके मैं सभी न्यूमेरिकल को आपको कराऊंगा गाइस। जो भी क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आएगा। या तो हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को ना डायरेक्ट रिपीट कर सकते हैं। तो इसको आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना है गाइस। इससे ना आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप मेरे साथ फटाफट से प्रैक्टिस करना, जिससे आप यदि फिजिक्स में वीक होंगे मतलब फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, तो आप भी बहुत अच्छे हो जाएंगे गाइस फिजिक्स न्यूमेरिकल में। गाइस देखते हैं पहला क्वेश्चन को। गाइस पहला क्वेश्चन है एक कार्बन प्रतिरोध का मान इतना दिया गया इस ओम है, उसके रंगों का क्रम बताइए। गाइस इसको बनाना बहुत ईजी। इसके लिए आपको एक चीज रिमेंबर होना चाहिए कि गाइस वो क्या है, पी बी रॉय, जी बी, वी जी, डब्ल्यू जी एंड एस एन। गैस ये कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर होना चाहिए। तो गैस क्या होता है इसमें वैल्यू देख लेते हैं। गैस जो ए और बी और सी होता है ना गैस, इन लोगों का वैल्यू क्या होता है इसमें। इसके लिए 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड गैस इन लोगों के लिए क्या होता है D% होता है। किसके लिए गैस, इन तीनों के लिए। इन तीनों के लिए D% होता है। गोल्डन के लिए होता है गैस आपका 5% और इसका सिल्वर के लिए होता है गैस आपका 10% और नो कलर के लिए होता है गैस 15%। वैसे तो आपको रिमेंबर ही होगा, और नहीं रिमेंबर है तो मतलब मैं बता देता हूँ। बी मीन्स होता है गैस ब्लैक, और इसके मतलब होता है ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, और ये है गैस हमारा वायलेट, एंड ये है गैस ग्रीन, ग्रे है गैस व्हाइट एंड गोल्डन, एंड ये है गैस सिल्वर, और ये है गैस नो कलर। तो वैसे यहाँ पर हम कलर को तो चुटकियों में बता सकते हैं ना इसका। तो गैस बताना कैसे है इसको, तो मतलब कि इसको बनाना कैसे है वो देखते हैं गैस। काम आपको रफ कार्य में करना है, इसको ना आपको फेयर में नहीं करना है। आपको ना जो पीछे रफ कार्य करते हैं ना उसमें करना है इस काम को, आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं करना है इस काम को। तो गैस क्या करना है इसको, सबसे पहले गैस इसको बनाना कैसे वो देख लेते हैं। गैस यहाँ पर जो वैल्यू दिया है ना इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ गैस। गैस यहाँ पर आपको लिखना कैसे होता है, दिया है ऐसा करके सबसे पहले हेडिंग डालना होता है। ब्लैक पेन से बढ़िया आप लिख सकते हैं गैस। इसको दिया है ऐसा करके, देन दिया है क्या दिया है गैस 24, ओके गाइस, प्लस माइनस ऑफ 10% इतना ओम दिया है गाइस। इसके वैल्यू को, किसके वैल्यू गाइस, ये आर का वैल्यू है गाइस। आर इज इक्वल टू कितना दिया है गाइस, आर इज इक्वल टू दिया हुआ है इतना। तो गाइस आर इज इक्वल टू जब इतना दिया हुआ है, आर का वैल्यू होता है कार्बन प्रतिरोधक का वैल्यू। तो गाइस इसका तुलना कर सकते हैं। सूत्र क्या होता है गाइस, सूत्र लिखेंगे इसके बाद। तो सूत्र क्या है गाइस इसका, आर इज इक्वल टू होता है ए बी एंड गाइस इसके बाद क्रॉस रहता है एंड 10 टू द पावर सी रहता है प्लस माइनस D% ऐसा करके रहता है गाइस इसका फॉर्मूला। तो गाइस इसका फॉर्मूला से ना इसका तुलना बस करना है और कुछ भी नहीं करना है गाइस। तो गाइस इसका तुलना कर लेते हैं। तो उससे पहले ना इस वाले जो इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं फॉर्म में। तो गाइस क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू जो 20, इसको पहले तो स्टिच लिख देते हैं ऐसे ही 10% ऐसे करके। तो गाइस इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इस फॉर्म में लाने के लिए। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 4, ओके गाइस, क्रॉस कर देते हैं 10 टू दी पावर। गाइस सी के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर 100, मतलब कि 100 × 24 क्या हो जाएगा गाइस। इसको क्या लिख सकते हैं, 24 × 100 लिख सकते हैं गाइस, प्लस माइनस 10%। और गाइस फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 100 को हम 10 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं गाइस। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं गाइस 224 क्रॉस 10 टू दी पावर, गाइस यहाँ बस 2 लिख देंगे प्लस माइनस, तो यहाँ पर 10%। गाइस अभी देखिए बिल्कुल इसके फॉर्म में आ गया। ए वाला और इस वाले की तुलना कर लेते हैं गाइस। इसको मान लो ना फॉर्मूला के साथ ना इसका तुलना कर लेते हैं। तो क्या होगा गाइस, यहाँ पर सब सीधा लिखते जाना है हमको कि ए का वैल्यू क्या है। ए का वैल्यू क्या है गाइस, यहाँ से तुलना कर लेते हैं। ए का वैल्यू है क्या, 2। तो गाइस ए का वैल्यू 2 लिख दो। देन गाइस बी का वैल्यू क्या दिया है, बी का वैल्यू दिया यहाँ पास 4 दिया गाइस, तो 4 लिख लो। देन गाइस सी का वैल्यू क्या दिया है, सी का वैल्यू दिया यहाँ पास 2 दिया है गाइस। ये आप 10 टू द पावर 2 मत लिखना है, इसको क्या लिखना है गाइस, 2 लिखना है। तो सी का वैल्यू यहाँ पर दिया है 2, और उसके बाद गाइस D% का वैल्यू क्या दिया गाइस, 10% दिया हुआ है। तो गाइस आपको इस तरीके से लिखना है। देन क्या करना है हमको, इसका नाम बस लिख देना है गाइस सामने सामने में, ऐसा करके इसका नाम लिख देते हैं गाइस। 2 वाले कौन से होते हैं यहाँ से देख लेते हैं। 2 वाले गाइस हमारा होता है रेड होता है गाइस। कौन होता है गाइस, रेड होता है, मतलब यहाँ पर हम रेड लिखेंगे। उसके बाद गाइस 4 वाले होते हैं, 4 वाले होते हैं गाइस हमारा येलो होता है गाइस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं येलो। एंड गाइस यहाँ पर 2 वाले फिर से होता है रेड, ये तो पता है अपने को। एंड गाइस तो देखिए यहाँ पर 10% है, तो गाइस हम परसेंट वाले को देंगे यहाँ पर। तो परसेंट वाले में ये सिल्वर का है गाइस 10%, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सिल्वर। तो गाइस इस तरीके से इसको बनाना होता है। देन आपको क्या लिखना है, इसका जो लास्ट में यहाँ पर आपको लिखना है कार्बन प्रतिरोध का कार्बन प्रतिरोध अतः करके गाइस, अतः कार्बन प्रतिरोध के गाइस आपको क्या करना है, रंगों का क्रम, रंगों का
क्रम। क्या गैस इसके रंगों का क्रम, सबसे पहले आप लिखेंगे रेड को लिखेंगे, देन लिखेंगे आप येलो को, उसके बाद लिखने गैस आपको किसको लिखना है, सिल्वर। ओके गैस, रेड येलो एंड उसके बाद फिर से रेड आ जाता है और उसके बाद लास्ट है गैस सिल्वर। तो इस तरीके से गैस आपको लिखना होता है। इस तरीके से आप लिखेंगे 2 मार्क्स आपको बिल्कुल मिल जाएंगे गैस। इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब कि दिया है ऐसे करके इसको ब्लैक पेन से बढ़िया हेडिंग डाल देना है, सूत्र को हेडिंग डाल देना है, फिर उसके बाद इसको लिख करके तुलना करना है और इस तरीके से बनाना होता है गैस इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन पे ना पास्ट ईयर के और बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं गैस। तो गैस देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन देखते हैं गैस। क्या बोलेंगे, यदि किसी कार्बन प्रतिरोध का मान इतना है तो उसमें बने कलर बैंड का रंग का क्रमानुसार लिखी गैस। फिर से वही क्वेश्चन दिया गैस यहाँ पर क्या दिया 3700 प्लस माइनस 10%। तो गैस यहाँ पर क्या होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं ना गैस 37 इंटू 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं गैस 2 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 10%। कैसे आपको विधि हुई उसी वाले को फॉलो करना है जो मैं पहले बताया हूँ। फिर इसका नेम कर लेते हैं गैस। नेमिंग कैसे करना है गैस, 3 का क्या होता है गैस, 3 का देख लेते हैं हम यहाँ पास गैस। 3 का होता है हमारा ऑरेंज होता है, तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, ऑरेंज लिखेंगे। देन गैस 7 होता है, उसके बाद 7 का क्या होता है गैस, 7 का वायलेट होता है, तो हम यहाँ पास वायलेट लिखेंगे। उसके बाद गैस 2 का क्या होता है गैस, 2 का तो रेड होता है एंड 10% का सिल्वर होता है। तो इस तरीके से इसका नेमिंग करते हैं गैस। आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा। नेक्स्ट इसका और क्वेश्चन देखते हैं गैस ये वाला एक और क्वेश्चन आता है हमारा। ये देखिए गैस यहाँ पास कितना दिया है 76 एंड 00 प्लस माइनस ऑफ 20% ओम करके दिया, उसका भी रंग बताना है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है गैस। तो गैस यहाँ क्या करना है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम 76 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस माइनस 20% है। ओके गैस, अब इसका नेमिंग बस करना है हमको। तो गैस 7 क्या होता है गैस, यहाँ से देख लेते हैं गैस। 7 क्या होता है गैस, वायलेट होता है, तो हम यहाँ पास वायलेट लिख लेते हैं। 7 के लिए क्या लिखेंगे गैस, वायलेट लिखेंगे, वायलेट। ओके गैस वायलेट हुआ। देन इसके लिए लिखते हैं 6 के लिए क्या लिख सकते हैं गैस, 6 है हमारा ब्लू है गैस, ब्लू है तो ब्लू लिख लेते हैं यहाँ पर ब्लू। देन गैस उसके बाद क्या दिया है 2 के लिए तो रेड ही होता है गैस, तो रेड लिखें। देन गैस 20% के लिए लिखते हैं गैस हम नो कलर। तो गैस यहाँ पर हम लिख लेते हैं नो कलर, मतलब कि कलर ले सकते हैं गैस इसका कलर, नो कलर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं गैस इसको। तो इस तरीके से हमको लिखना होता है। तो अब हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं गाइस। जो कि सेकंड कॉन्सेप्ट में पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न परिपथ में ए और बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है गाइस। क्या करना है गाइस, तुल्य प्रतिरोध। गाइस इसको लिखते कहते हैं सी इक्विवेलेंट, ऐसे करके लिखते हैं गाइस। सी इक्विवेलेंट होता है तुल्य प्रतिरोध को, ऐसा लिखा जाता है। तो गाइस देखते हैं यहाँ पर डायग्राम देखो गाइस। गाइस मैं आपको डायग्राम में ना बढ़िया से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। गाइस ये है ए पॉइंट और ये होता है बी पॉइंट। गाइस तो यहाँ पर ना इसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा मेथड होता है, वो है गाइस पोटेंशियल मेथड। गाइस आपको मेथड याद नहीं रखना, मतलब कि इसका मेथड याद रखना है, नाम याद रखने से पहले ना देना नहीं। गाइस यहाँ पर इसका पोटेंशियल मेथड कैसे कार्य करते हैं, आपको ना गाइस मान लेना है कि यहाँ पर वी ए है पोटेंशियल और यहाँ पर क्या है वी बी है। तो गाइस एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि यदि ना कोई तार है, ऐसा लगा हुआ है कोई तार, और गाइस इस तार में कोई आदि प्रतिरोध नहीं है, ना तो कोई संधारित्र है, मतलब कि कोई कैपेसिटर नहीं है, तो यहाँ पर ना ये जो पोटेंशियल यहाँ पास है वही पोटेंशियल यहाँ पास भी होगा गाइस। ये होता है गाइस कॉन्सेप्ट। देन गाइस यहाँ पास जो वी बी पोटेंशियल है तो यहाँ पास भी इसका सेम होगा पोटेंशियल वी बी। तो गाइस इसको कैसे बनाना है, अब देखिए यहाँ पास आप इसको पोटेंशियल में डिवाइड तो कर लिए, अब इसको बनाना कैसे वो देखते हैं गाइस। गाइस देखिए ये वाला जो संधारित्र है ना, ये वी ए और वी बी के बीच में बिल्कुल है गाइस, यस। देन गाइस ये वाला क्या है, वी बी एंड वी ए के बीच में ए भी है गाइस। देन गाइस उसके बाद ये वाला भी वी ए एंड वी बी के बीच में। तो गाइस इसको हम कैसे बना सकते हैं गाइस, वी ए गाइस यहाँ पर पोटेंशियल का हम बना कर देखते हैं गाइस। तो इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले हमको इसका स्ट्रक्चर को बना देते हैं, जैसे दिया है ना वैसे इसके स्ट्रक्चर को एक बार बना लेते हैं गाइस इस तरीके से। देन गाइस इसको ऐसा दिया है और यहाँ पर जोड़ दिया है और इस वाले पॉइंट को यहाँ से ऐसा जोड़ दिया, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है गाइस बी। तो गाइस इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर। गाइस हम क्या करें, पोटेंशियल डिफाइन कर दिए ना, इस पॉइंट को वी ए मान लिए, यहाँ का पोटेंशियल जो है ना उसको वी ए मान लिए और बी पॉइंट के पोटेंशियल को क्या मान लिए गाइस वी बी। तो गाइस यहाँ का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल तो यहाँ भी होगा ना, पोटेंशियल यहाँ पर बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा गाइस, वी बी हो जाएगा ये वाला पोटेंशियल एंड ये वाला पोटेंशियल ना वी ए हो जाएगा। तो गाइस मैं क्या बताया था आपको कि जहाँ यदि कोई संधारित्र नहीं ना तो कोई प्रतिरोध है तो इसका पोटेंशियल वी ए हो जाएगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा गाइस वी बी। गाइस इसको आपको ऐसे ऐसे ही इज इट इज बना देना वहाँ। देन गाइस इसको आप कैसे बना सकते हो, इसी वाले को गाइस आप ऐसे बना सकते हो ना कुछ। देखिए यहाँ पर जो ए लिख सकते हैं और बी लिख सकते हैं। गाइस वी ए पे क्या है, पोटेंशियल वी ए है और यहाँ पर से आपका वी बी पोटेंशियल। तो गाइस क्या करना है आपको, एक यहाँ से खींच लो और एक यहाँ से, तो उसके बाद क्या करना है गाइस। ओके गाइस ये जो है ना कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर बना लेते हैं हम, कैपेसिटर है गाइस। तो गाइस ऐसा कैपेसिटर बना लेते हैं। सेकंड वाला ऐसा है गाइस, ये लो, एंड थर्ड वाला भी ऐसा है गाइस।
तो गैस यहाँ क्या हो रहा है देखिए ना, सभी के सभी वी ए और वी बी के बीच में है ना, तीनों के तीनों कैपेसिटर किसके इसके बीच में है। और गैस इसका वैल्यू दिया है 3 माइक्रोफेराड है, इसका भी वैल्यू दिया है 3 माइक्रोफेराड है, और इसका भी वैल्यू दिया है 3 माइक्रोफेराड है, ऐसा करके दिया है गैस। तो गैस हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड एंड 3 माइक्रोफेराड ऐसा करके। तो गैस आगे देखते हैं, इसका मतलब है यहाँ पास वी ए पोटेंशियल है और यहाँ वी बी, मतलब कि वी और ए के बीच में ही तो है ना, इस वी ए एंड वी बी के बीच में ही तो है ना, सभी के सभी जो संधारित्र रहेगा इस मतलब कैपेसिटेंस है, सभी के सभी यहीं पास लगा हुआ है कैपेसिटर। तो गैस इसको बनाने का तरीका क्या होता है गैस, ये कौन से में दिख रहा है गैस, कौन से क्रम में दिख रहा है ये जो है, ऑब्वियसली गैस कौन सा क्रम में गैस, चूंकि ये जो है ना संधारित्र कैसा है गैस, समांतर क्रम में है। अतः क्या, इसलिए क्या कर सकते हैं गैस, इसलिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है गैस, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 गैस, ये इसको मान लो C1 ये C2 ये C3 है। तो गैस यहाँ पास वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्टली, क्या बन जाएगा गैस, इसका है 3 माइक्रोफेराड प्लस 3 मतलब कि गैस इक्विवेलेंट क्या है 9 माइक्रोफेराड। आई थिंक गैस ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से इसको बनाना होता है गैस। यूनिट को बिल्कुल लिखना है, यूनिट को भूलना मत, आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, बिना यूनिट के आपको मार्क्स काट दिए जाएंगे गैस। तो आपको इस तरीके से लिखना है गैस इसको। कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं गैस। यहाँ बस क्या क्या वैल्यू बस चेंज किए हैं, बाकी सेम टू सेम है गैस। अभी जो किए थे ना वो कोई मतलब कि ये दोनों एक ही ईयर का पेपर है, मतलब सेम ईयर का पेपर है, अलग अलग सेट का है गैस। तो यहाँ कुछ नहीं किया गया, इस वैल्यू बस चेंज कर दिया है, इसको 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड दिया है। तो गैस इसको तो आप बना सकते हैं ना, क्या करना है, वी है यहाँ पास तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी वी है, और यहाँ पास वी भी है तो यहाँ पास भी वी भी। तो गैस सभी के सभी वी ए और वी बी के बीच में बिल्कुल आ रहा है, तो हम इसको वैसे ही बना सकते हैं गैस। अब इसको बनाना है तो गैस, तो इसको मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ गैस। आंसर क्या आएगा गैस, 2 4 और 6 आएगा गैस, क्या आएगा 6 माइक्रोफेराड आएगा गैस आंसर। ओके गैस, ये तो देख कर ही बता सकते हैं ना कोई भी, तो इस तरीके से बनाते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इसी कॉन्सेप्ट पे ना आपको जो संधारित्र रखे हैं उसकी जगह ना यहाँ पर रेजिस्टेंस रख सकता है गैस, मतलब कि प्रतिरोध को रख सकता है गैस। क्या बोला है, ए और बी के बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए गैस। सेम टू सेम वही आपको जो प्रोसेस है ना, सेम टू सेम वही लगाना है। यहाँ वी है ना, तो यहाँ पास वी ए मान लो, और यहाँ पास आपको वी बी मान लेना है। देन क्या करना है, यहाँ पास वी ए है तो यहाँ वी ए है गैस, तो यहाँ पास भी आपका क्या होगा, वी ए होगा, और यहाँ वी बी होगा तो यहाँ पास वी बी है तो यहाँ पास भी क्या होगा गैस, वी बी होगा। तो इस तरीके से गैस तीनों के तीनों वी ए और वी बी के बीच में आ गए, देखिए बिल्कुल। तो गैस इसको भी एज इट इज ऐसा बना सकते हैं ना, देखिए गैस बना करके देखते हैं, यहाँ पास ऐसा बनेगा उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल। तो गैस इस तरीके से बनेगा उसका स्ट्रक्चर कुछ। ओके तो गैस इसको इस तरीके से, एंड ए और बी के बीच में है। तो गैस यहाँ पास क्या है, पोटेंशियल है उसका वी ए और वी बी। तो गैस इसका वैल्यू क्या क्या दिया देख लेते हैं गैस। यहाँ वैल्यू कुछ नहीं दिया तो हम यहाँ पास आर मान लेते हैं, सभी का वैल्यू आर आर और आर ऐसा मान लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा गैस, ये समांतर क्रम में, तो ये समांतर क्रम में तो इसका वैल्यू क्या होता है गैस, समांतर क्रम में इसका आर इक्विवेलेंट क्या होता है गैस, इसका तो होता है गैस 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो गैस यहाँ पास वैल्यू पुटअप कर लेते हैं सभी का। तो गैस ये क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r गैस, r1 का वैल्यू भी r है, r2 का वैल्यू भी r है, और r3 का वैल्यू भी r है गैस। तो गैस यहाँ आधार समान इसका, तो जो ऊपर वाले हैं वो जुड़ जाएगा गैस। तो क्या कर सकते हैं गैस, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गैस, 3/r ऐसा लिख सकते हैं। देन गैस आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और तो यहाँ पर r इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल के आ जाएगा गैस r/3, मतलब उल्टा कर देंगे तो इसका वैल्यू इतना आ जाएगा गैस। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम प्रतिरोध को ना, बहुत सारे प्रतिरोध है उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना, तो उसका प्रतिरोध घट जाता है गैस। देखिए यहाँ पर ऐसा जोड़े हैं ना, तो इसका प्रतिरोध क्या हो गया, घट गया गैस। और गैस इसी को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना, तो r और 3r हो जाता है गैस, क्या हो जाता है 3r हो जाता है। मतलब कि श्रेणी क्रम में जोड़ने से हमको प्रतिरोध का वैल्यू ज़्यादा प्रतीत मिलेगा, एंड यदि समांतर क्रम में जोड़ेंगे ना तो प्रतिरोध का वैल्यू कम हो जाता है गैस। लेकिन गैस इसमें क्या होता है, कैपेसिटर में उल्टा होता है गैस। यदि कैपेसिटेंस में हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना तो इसमें फायदा होगा गैस। इसमें क्या हुआ, 9 हुआ, और इसी को यदि हम किस में जोड़ लिए होते, इसी को यदि गैस हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है गैस, यहाँ पर आ जाता यदि इसमें होता किसमें गैस, मतलब ये जो कैपेसिटर है ना, यही यदि श्रेणी क्रम में होता, तीनों को कैसे लिखते हैं गैस, कुछ ऐसा होता है ना गैस। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ऐसा होता है गैस। तो गैस इसको क्या लिख सकते हैं, और देखिए गैस आधार समान है इसका, तो क्या कर सकते हैं, घाते जो ऊपर वाले हैं वो जुड़ जाएंगे, मतलब इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा गैस, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
ये तीनों जुड़ जाएगा तो 3/3 होगा गैस, मतलब इसका वैल्यू 1 आएगा गैस। देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में 9 आएगा, इस 9 माइक्रोफेराड है, एंड यहाँ पर इसका वैल्यू आया 1 माइक्रोफेराड है। तो देखिए गैस जो कैसे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है कि गाइस जो संधारित्र है उसकी धारिता बढ़ता है बिल्कुल यदि समांतर क्रम में जोड़े तो, और यदि गाइस इसी को सीरीज में जोड़ दे, मतलब कि ऐसा जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से, तो गाइस उसका जो संधारित्र है ना, संधारित्र का जो धारिता है वो कम हो जाता है गाइस, घट जाता है और 1 माइक्रोफेराड। और यही प्रतिरोध का क्या होता है गाइस, प्रतिरोध का हो जाता है हमारा यदि समांतर क्रम में जोड़ें तो वो कम हो जाता है गाइस इसका प्रतिरोध, और इसी को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं गाइस हम कुछ इस तरीके से, तीनों को ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते गाइस तो 3R आ जाता है, मतलब कि वैल्यू इसका बढ़ जाता है। तो इन दोनों में क्या होता है कि डिफरेंट होता है, मतलब कि अपोजिट होता है दोनों, संधारित्र और प्रतिरोध एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं गाइस। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे। 3 ओम 6 ओम एंड 8 ओम के 3 प्रतिरोध को ना समांतर क्रम में जोड़ेगा, इसे तो आप बना सकते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध फाइंड करना है। तो वैसे हम यहाँ पर बना लेते हैं, इसका बिल्कुल लीजिए क्या होता है जो R इक्विवेलेंट क्या होगा गाइस, इसका समांतर क्रम में जोड़ना मतलब 1/R इक्विवेलेंट लेंगे, और ये होता है गाइस 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसा करके होता है गाइस, और प्लस 1/R3। तो वैसे इस तरीके से होता है। तो इसका वैल्यू पुटअप कर लेते हैं गाइस। पहले वाला कहेगा इस 3, तो गाइस 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/8। तो गाइस इसको सॉल्व करना बड़ा ईजी है। क्या करना है हमको, आधार को समान करना है। आधार को समान करने के लिए यहाँ पर हम सभी का जो है गाइस किससे गुना कर देंगे, 8 3 24 हो गया गाइस, 8 से गुना कर लेते हैं इसका, तो 8/3 प्लस गाइस इसका किससे गुना करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 ओम एंड 6 ओम एंड 8 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है गाइस, तो इसका तुल्य प्रतिरोध हमको फाइंड करना है गाइस। इसको डायरेक्ट बनाते हैं हम गाइस, इसको डायरेक्ट बना सकते हैं कैसे गाइस, ये रहा इसका फॉर्मूला लगा देते हैं गाइस। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है गाइस 1/R1 होता है प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा होता है गाइस। इसका वैल्यू पुटअप कर लेते हैं गाइस सभी का, तो क्या हो जाएगा गाइस पहले वाला का वैल्यू 3 है प्लस 1/6 प्लस 1/8 ऐसा है गाइस वैल्यू। तो गाइस इसको बनाना है तो पहले तो आधार को समान कर लेंगे। आधार को समान करने के लिए यहाँ किससे गुना कर देंगे सभी को, तो गाइस इसका गुना करेंगे हम 8 से, मतलब कि 8/24 हो जाएगा ये, 8/8 से गुना करेंगे गाइस इसका गुना करेंगे गाइस हम 3/3 से, तो ये हो जाएगा गाइस 3/24 प्लस गाइस ये वाला क्या हो जाएगा, इसको 4 गुना करेंगे। ओके गाइस इसको 4 से इंटू करेंगे, तो 4 से इंटू करेंगे, और इसको 3 से इंटू करेंगे, तो 3/24। तो इस तरीके से गाइस इसका आधार समान हो गया, तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, आधार समान है गाइस, तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, तो ऊपर वाले को जोड़ दो गाइस, 8 4 12 और 3 15 हुआ गाइस, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। और एक क्या है गाइस 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू है, तो गाइस R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट पलट दो गाइस इसको 24/15 आ जाएगा गाइस, ये होगा आपका R इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है गाइस। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। एंड गाइस अब थर्ड कॉन्सेप्ट दे देखते हैं गाइस थर्ड कॉन्सेप्ट में क्या दिया है, एक लूप के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या दिया गाइस, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स करके दिया गाइस, उसका वैल्यू कितना दिया गाइस, इतना दिया है, एंड 5b का मान मिली वेबर तथा टी मान का सेकेंड में ऐसा करके दिया गाइस, टी का मान सेकेंड में दिया है, और इसका वैल्यू कितने में दिया गाइस, मिली वेबर में दिया है इसका वैल्यू। एंड गाइस यहाँ पर दिया है टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड में लूप में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया गाइस। विद्युत वाहक बल क्या कहते हैं गाइस, ई से डिनोट करते हैं इसको। तो गाइस यहाँ पर इसको लिखना कैसे वो देखते हैं। ना 3 मार्क्स का है गाइस, तो इसको लिखना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे तरीके से। तो गाइस इसको कैसे लिखा जाता है, बस सबसे पहले आपको लिखना दिया है ऐसे करके बढ़िया से लिखना है ब्लैक पेन से, फिर लिखना गाइस क्या दिया है 5b दिया है गाइस, 5b का वैल्यू क्या दिया गाइस 10t² प्लस 5t प्लस 1 दिया है, लिखा है गाइस ऐसा। इसका वैल्यू किस में दिया गया है आपको, मिली वेबर में दिया गया है, मिली वेबर में गाइस। इसको मिली वेबर को ना कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देन गाइस इसको जो टी दिया है गाइस, वाला जो टी दिया है ना, टी को किस में दिया हुआ है गाइस, टी को सेकंड में दिया गया है, सेकंड में। ओके गाइस तो टी को सेकंड में दिया है। और गाइस हमको फाइंड क्या करना है, ये भी लिखना है, ज्ञात क्या करना है हमको, ई का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हमको सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद क्या गाइस क्या करना है गाइस, आपको सूत्र लिखना है, हमको सूत्र लिखना है गाइस। सूत्र क्या है इसका गाइस, इसका सूत्र होता है हमारा, इसका सूत्र होता है ई इक्वल्स टू क्या होता है गाइस, माइनस ऑफ, गाइस माइनस लगाना मत भूलना है यहाँ पास d5b/dt ऐसा करके होता है गाइस इसका फॉर्मूला। तो गाइस ये फॉर्मूला है, हमको कुछ नहीं करना है, वैल्यू बस रख देना है यहाँ पास। तो गाइस इसका वैल्यू रख के और सॉल्व करते हैं। तो गाइस माइनस ऑफ d/dt गाइस 5 का वैल्यू जो है ना कोष्टक में करके रख देते हैं। कोष्टक क्या लिखना है गाइस, 10t² प्लस 5t प्लस 1 ऐसा करके दिया गाइस। तो गाइस यहाँ पर इसका क्या करना है, हमको अवकलन करना है गाइस, इसका ना डिफ्रेंसिएशन करना है गाइस। तो डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं गाइस, देखते हैं। इसका इज इक्वल टू गाइस, इसको ना अलग अलग लिख सकते हैं कैसे, d/dt इंटू इसके लिए लिख देते हैं गाइस 10
टी स्क्वायर ऐसे करके। जैसे हम यहाँ पर ना कोष्टक लगा देते हैं तो इससे माइनस जो है वो बाहर रहेगा। माइनस को बाहर रखने के लिए ना कोष्टक लगा देते हैं, हम ऐसा लगा देते हैं कोष्टक, तो माइनस से ना बिल्कुल बाहर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो वैसे यहाँ से माइनस बाहर है, मतलब कि ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर डी बटे डी टी टेन टी स्क्वायर प्लस क्या बनेगा गैस, फिर से लिखेंगे डी बटे डी टी एंड गैस यहाँ पर क्या है 5t है हमारा, उसका भी अवकलन होगा और प्लस क्या होगा गैस डी बटे डी टी आगे क्या है गैस 1 है। तो गैस कैसे होता है इंटीग्रेशन देख लेते हैं गैस, इंटीग्रेशन का तरीका। गैस यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूरा तो नहीं समझ सकते, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि होता कैसे है। तो गैस कुछ नहीं करना है आपको, माइनस को पहले तो बाहर लिख लेते हैं। क्या करना है गैस, ये जो 10t स्क्वायर दिया है ना गैस, इसमें से एक टी को आपको हटा देना है, मतलब कि एक टी को आपको काट देना है इस टी से, बस गैस एक इस टेस्ट से ना एक टी को काट दो। और क्या करना है गैस, ये जो संख्या दिया है ना सबसे पहले इसको सामने में ले आओ। गैस गैस सामने में ना इसका इंटू कर दो, जो भी संख्या दिया ना उसके साथ इसका सामने में इंटू कर दो, मतलब कि इसे ऐसा लिख सकते हैं गैस 10 इंटू 2। ओके गैस, सबसे पहले ना इसको सामने वाली संख्या से गुना कर देना है, देन क्या करना है इस टी से ना इसके एक को काट देना है, एक टी को काट देना है। टी का स्क्वायर है मतलब कि 2t टी का स्क्वायर है गैस, तो एक स्क्वायर को इसका काट देंगे, टी को इसका काट देंगे तो एक टी बच जाएगा, यहाँ बस एक टी बचा। देन गैस यहाँ भी वैसे करना है, एक टी से एक टी को कैंसिल कर दो गैस, इसमें इसका पावर कुछ नहीं है मतलब कि 1 है गैस, तो 1 का इंटू किससे करेंगे गैस 5 से करेंगे, 5 इंटू 1। और गैस यहाँ पर क्या है टी का वैल्यू है गैस, तो टी एक टी से एक टी कर दिया, मतलब यहाँ कोई टी बचा ही नहीं। और गैस यहाँ पर तो टी है ही नहीं, तो इसका तो अवकलन जो है ना गैस 0 होता है गैस, इसका अवकलन 0 होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से होता है गैस अवकलन। तो गैस यहाँ पर क्या होता है, माइनस को तो बाहर रखे हुए तो माइनस को बाहर ही रखते हैं। ये क्या हो गया गैस 20t हो गया प्लस 5 ऐसा करके आया गैस। तो ये होता है गैस हमारा ई का वैल्यू, इस ई का वैल्यू क्या है गैस किस में आता है। ओके गैस, यहाँ पर ना आपको यूनिट का ध्यान में रखना है। यूनिट क्या होता है गैस इसका, देखिए यहाँ पर जो ये है इसका वैल्यू, इसका यूनिट क्या होता है गैस, इसका यूनिट होता है मिली, यहाँ पर मिली वेबर में दिया गैस, और बटे ये क्या होता है गैस टाइम होता है, टाइम को हम सेकंड में मापते हैं गैस सेकंड में। तो गैस इसको क्या लेते हैं मिली वेबर पर सेकंड को किस में क्या लिखते हैं गैस, इसका ई का क्या होता है, ये होता है गैस आपका मिली वोल्ट होता है गैस, क्या होता है गैस मिली वोल्ट होता है गैस इसका वैल्यू वोल्ट। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है गैस मिली वोल्ट ऐसे करके। तो गैस इसका आपको यूनिट क्या लिखना है, यहाँ पास मिली वोल्ट ऐसे करके लिखना है गैस, आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं मिली वोल्ट ऐसे करके। तो गैस इस तरीके से होता है। और उसके बाद आगे और क्या बोला गैस क्वेश्चन में, क्या बोला गैस यहाँ पास कि t=5 सेकंड पर लूप में कितना विद्युत वाहक बल होगा गैस। तो यहाँ पास गैस क्या दिया है कि, तो आपको लिखना है यहाँ पर t=5 सेकंड पे गैस, ये जो था ना वैल्यू वो तो t सेकंड के लिए था गैस, t सेकंड के लिए निकाले हम इस वैल्यू। और अब क्या करते हैं गैस t=5 सेकंड के लिए निकालते हैं गैस, तो इसके लिए निकालते हैं t=5 सेकंड के लिए ई को निकालते हैं गैस। तो गैस t=5 सेकंड के लिए निकाल लेते हैं ई का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा गैस माइनस ऑफ गैस टी की जगह हमको कुछ नहीं करना है 5 बस रख देना है, 20 इंटू 5 प्लस 5। तो गैस ये तो बिल्कुल बन गया, ये माइनस बाहर में है। और ये क्या हो गया इस, ये तो हो गया हमारा 100 प्लस 5। तो गैस ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ, गैस ये आएगा माइनस ऑफ कितना आ जाएगा गैस 1, ओके गैस 105 आ जाएगा गैस। तो इस तरीके से होता है गैस इसका 105। और गैस इसका यूनिट क्या बनते हैं यहाँ पर मिली वोल्ट बनते हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इसका इस तरीके से बनेगा गैस। और ये नेगेटिव को भी आपको नहीं भूलना है गैस, ये नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूनिट भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैस इसे कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। यस गैस, कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया गया, एक लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का फिर से वही क्वेश्चन दिया गया कि 5e का वैल्यू कितना दिया गया, 5e का वैल्यू इतना दिया हुआ है। एंड गाइस 5e को फिर से किसमें दिया, मिली वेबर में दिया हुआ है। एंड टी को किसमें दिया गया, सेकंड में दिया है। अभी हमको t=2 सेकंड पे निकालना है गैस, जो ई का वैल्यू ना गैस, विद्युत वाहक बल ई का वैल्यू निकालना है अभी t=2 सेकंड में। तो गैस क्या करना होता है, आपको सभी प्रोसेस पता है गैस, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबको सबसे पहले क्या करना होता है, दिया है क्या दिया है गैस, यहाँ पर 5e का वैल्यू दिया है गैस, कितना दिया है 6t² प्लस 7t प्लस 1 ऐसे करके दिया हुआ है। एंड गैस टी को किस में लिया गया है, फिर से सेकंड में लिया गया है। और गैस इसका वैल्यू कितना है, इसको लिख देंगे यहाँ पर ये मिली वेबर में ऐसा करके लिख देते हैं गैस इसको। तो गैस हो गया। ओके गैस, ये तो दिया है वो तो कंप्लीट हो गया। आपको निकालना क्या है गैस, हमको ई का वैल्यू क्या करना है गैस। तो गैस अब देखते हैं इसको। गैस इज क्या होता है, माइनस ऑफ d5/d होता है गैस, ऐसा होता है फॉर्मूला इसका। इसको कोष्टक लगा देते हैं गैस। गैस कुछ नहीं करना, 5e का वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो गैस मैं डायरेक्ट बना देता हूँ इसको, आप पूरा डिटेलिंग कर सकते हैं। देन इसको क्या रख सकते हैं, d/dt। एंड इसका 5e का वैल्यू क्या है गैस, यहाँ पर 5e का वैल्यू दिया है यहाँ पर 6t प्लस 7t प्लस 1 ऐसे करके दिया हुआ है गैस। तो हम इसको ओके 6t² गैस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। एंड इसका डायरेक्ट हम बना लेते हैं। तो क्या बनेगा गैस, डायरेक्टरी
माइनस को बाहर कर दिया रहते हैं गैस। इसका अवकलन करते हैं, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा गैस, इसका अवकलन करने से बनेगा गैस, इसको अलग अलग करके ही बना लेते हैं हम, तो आपको और बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ये बन जाएगा 6t का स्क्वायर, इसका अवकलन करने प्लस गैस हमको d/dt ऐसे करके किसका अवकलन करने 7t का, देन हमको अवकलन करने गैस d/dt का 1 का गैस। तो इस तरीके से गैस ये 1 वाले का क्या होता है गैस, 1 वाले का तो 0 हो जाता है, और इसका क्या होता है गैस माइनस ऑफ गैस। इसको क्या ट्रिक था हमारा कि सामने वाले जो घात में है ना गैस टी के स्क्वायर में, उसको इसके साथ गुना कर देना पहले, तो 6 गुणित 2 हो गया गैस, क्या हो गया 6 गुणित 2 हुआ। फिर क्या करना गैस, हमको इस टी से ना एक टी को काट देना, इस टी से एक टी को काट देना, मतलब कि केवल और केवल टी बचेगा यहाँ पास। देन गैस यहाँ क्या बचेगा प्लस d/dt गैस, यहाँ पास तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और इसके घात में तो एक ही है, मतलब कि 7 × 1, और गैस टी से टी तो कैंसिल हो गया, मतलब इतना हो गया, और ये तो 0 हो गया। तो गैस ये बन गया हमारा, तो ये रहा गैस इसका वैल्यू किस में आता है गैस, मिली वोल्ट में आता है गैस इसका वैल्यू। तो गैस इसको और फिर आगे लिख सकते हैं, किसमें निकालना है गैस हमको, इसका वैल्यू 2 सेकेंड में निकालना है गैस, t = 2 सेकेंड के लिए। के बाद क्या होगा गैस वो देख लेते हैं। तो गैस इसके लिए कुछ नहीं करना है, टी की जगह हमको क्या रख लेना है 2 बस रख लेना है गैस। तो गैस यहाँ लिख सकते हैं 6 × 2 × टी का वैल्यू क्या है गैस 2 है प्लस 7। तो गैस इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 6 दूनी 12 दूनी 24 हो गया गैस, तो 24 + 7 देन क्या आ जाएगा इसे 31 आएगा, माइनस ऑफ 31 ऐसे लिखना गैस। और वैल्यू किस में आएगा इसका, मिली वोल्ट में आया है, ये है गैस आपके ई का वैल्यू। तो इजिटी लिखना गैस आपको यहाँ पर इस पॉइंट का ध्यान देना गैस, यहाँ माइनस का साइन और इसको ध्यान देना है। कई लोग इसको छोड़ देते हैं, इसी कारण से उनका आंसर गलत हो जाता है गैस, मतलब कि उनका आंसर को सही नहीं दिया जाता। आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको ऐसे लिखना गैस, यहाँ पर सूत्र करके मैं आपको बताया वैसे ही आपको इजिटी लिख देना है। देन गैस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए इसका, क्वेश्चन में यही वाला क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हो गया गैस, ये देखिए इसका भी वैल्यू सेम टू सेम है बिल्कुल, और 2t सेकंड में निकालना है। तो ये हम कर चुके हैं गैस। ओके गैस, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, फोर्थ कॉन्सेप्ट देखते हैं गैस। आपको ना मेरे साथ साथ ऐसे ही बनाना है जिससे आपको फॉर्मूला बिल्कुल रिमेंबर हो जाएगा गैस। तो गैस देखते हैं गैस, ये फोर्थ कॉन्सेप्ट है गैस। यहाँ कह दिया 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का गैस, क्या बोले 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, मतलब गैस प्रिज्म का एंगल ए का वैल्यू क्या होता है 60 डिग्री गैस, ये तो जानते होंगे ना, प्रिज्म का एंगल क्या होता है ए होता है, प्रिज्म का कोण क्या होता है प्रिज्म कोण ए होता है = 60 डिग्री बताया। देन गैस बताया न्यूनतम विचलन का वैल्यू 60 डिग्री दिया, मतलब कि डेल एम का वैल्यू भी दिया गैस 60 डिग्री। तो गैस इसको देखते हैं कैसे बनाना है इसको। जब भी हम न्यूमेरिकल बनाते हैं सबसे पहले हमको क्या करना होता है, दिया है गैस, क्या दिया हो तो लिखना ही पड़ेगा ना, ए का वैल्यू दिया गैस, मतलब कि प्रिज्म कोण लिख सकते हैं गैस। अब प्रिज्म कोण ए = क्या दिया गया 60 डिग्री। देन गैस न्यूनतम विचलन को हम डेल एम लिखते हैं, न्यूनतम विचलन कोण दिया गया सबका 60 डिग्री। तो गैस ये तो दिया है आपका। देन गैस आपको लिखना है सूत्र, सूत्र क्या होता है गैस इसका, गैस सूत्र होता है हमको निकालना क्या है गैस, ये तो हम देखे ही नहीं गैस, हमको निकालना है अपवर्तनांक निकालना है गैस, प्रिज्म के पदार्थ का ना अपवर्तनांक निकालना है गैस, म्यू निकालना है आपको, म्यू निकालना है। तो गैस हम म्यू ऑफ प्रिज्म निकाल लेते हैं। म्यू ऑफ प्रिज्म क्या होता है गैस, फॉर्मूला क्या होता है म्यू ऑफ प्रिज्म का गैस, फॉर्मूला होता है साइन ऑफ, यहाँ पास होता है गैस आपका डेल एम प्लस यहाँ पास होता है a/2 एंड इसके बटे में क्या होता है गैस, इसके बटे में होता है साइन ऑफ a/2। कैसे कैसे होता है तो आपको पता होगा ना, तो फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट अप कर देना है। तो गैस म्यू पी का वैल्यू निकल जाएगा गैस, क्या है साइन ऑफ डेल एम का वैल्यू क्या दिया गया 60 डिग्री दिया है, प्लस इसका वैल्यू भी 60 डिग्री दिया है /2 एंड गैस इसके बटे में है साइन ऑफ ए का वैल्यू 60 डिग्री /2। तो गैस सबसे पहले जोड़ के काट देते हैं इसको, तो क्या बनेगा गैस यहाँ पर साइन ऑफ 60 हो जाएगा 120 डिग्री को 2 से काट, ओके पहले लिख लेते हैं 120 डिग्री /2 ऐसे लिख लेते हैं, बटे क्या बनेगा गैस 120 डिग्री /2 एंड साइन ऑफ 60 डिग्री /2 ऐसा करके बनेगा गैस। तो ये तो बना गैस। उसके बाद हम इसको 2 से काट देते हैं गैस आगे, तो आगे क्या बनेगा साइन ऑफ 120 को 2 से काट देते हैं गैस, तो क्या बनेगा 60 डिग्री बन जाएगा ये, बटे 2 से इसको काटे तो साइन 30 डिग्री बन गया गैस, साइन 30 डिग्री। तो गैस इस तरीके से बन गया। अब क्या करना है गैस, हमको साइन 60 डिग्री का वैल्यू पुटअप कर देना है और साइन 30 डिग्री का वैल्यू पुटअप कर देना है गैस। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसका वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है गैस, आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या गैस कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है गैस आपका √3/2 एंड गैस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है गैस 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का। और गैस एक और याद करना है आपको, साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू होता है गैस 1/√2। गैस इन तीनों को आपको कम से कम याद रखना है, तो ये आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा गैस। तो गैस यहाँ पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या देखें अभी ये गैस √3/2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या देखें गैस 1/2 देखें गैस, तो 1/2 गैस। इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा गैस
कुछ इस तरीके से बनेगा गाइस। √3/2 तो एच रहेगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इतना को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा गाइस। और कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा गाइस, ऐसा ही होगा। इससे गुना में आ जाएगा, अभी तो भाग में ऊपर ले जाएंगे तो गुना में आ जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, तो ऐसा होता है। और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो गाइस क्या है, म्यू पी का वैल्यू म्यू पी = 2 आया गाइस, √3 आया। और गाइस √3 का वैल्यू क्या होता है, ये आपको रिमेंबर कर लेना कि √3 का वैल्यू होता है 1/73 होता है गाइस। गाइस ये आपको रिमेंबर कर लेना, इसका वैल्यू इतना होता है, तो म्यू पी का वैल्यू इतना आ गया गाइस। आपको कुछ चीज़ें और रिमेंबर करना है, क्या गाइस, आपको √2 का वैल्यू रिमेंबर करना है। √2 का वैल्यू क्या होता है गाइस, 1.41 होता है। और गाइस √3 का वैल्यू होता है 1.73। गाइस इसको रिमेंबर करने का तरीका क्या है, देखिए गाइस ये √3 का वैल्यू आपको क्या है 1.7 एंड 3। गाइस यहाँ 3 है तो 3 आ गया, ठीक है। एंड गाइस यहाँ 7 है ना, तो 7 दूनी 14 क्या होगा, 7 दूनी 14, तो गाइस 7 में 2 का गुना कर दो, क्या हो गया 14 हो गया, 1.4 और 1। तो गाइस इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, बड़े जी। तो आई थिंक ये आपको रिमेंबर हो गया होगा। तो √3 का होता है 1.73 और 7 दूनी 14 मतलब कि 1.4, 1 होता है √2 का। तो इस तरीके से आप रिमेंबर कर सकते हैं गाइस इसको से बनाना होगा गाइस। एक और कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पास दिया हुआ है गाइस, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें क्या किया, थोड़ा सा एंगल को चेंज कर दिया, 60 डिग्री कोण वाले एक प्रिज्म, मतलब कि गाइस ए का वैल्यू तो एज है ना, ओके। ए का वैल्यू तो अभी भी क्या है गाइस 60 डिग्री है। देन गाइस उसके बाद क्या दिया, न्यूनतम विचलन का वैल्यू फिर से दिया, डेल एम का वैल्यू अभी 30 डिग्री कर दिया गाइस, 30 डिग्री कर दिया। इसके अलावा क्या दिया गाइस, यहाँ पास अपवर्तनांक आपको फिर से ज्ञात करना, म्यू ऑफ प्रिज्म फाइंड करने गाइस, आपको फाइंड करना है। तो गाइस आप इसको तो बना ही सकते हैं, देख लेते हैं गाइस। इसको हम डायरेक्टली बना देते हैं। तो क्या होता है गाइस, म्यू पी का वैल्यू क्या होता है, म्यू पी का वैल्यू होता है साइन ऑफ, ओके गाइस यहाँ पास रहता है डेल ऑफ m प्लस a/2 होता है। एंड गाइस यहाँ पास होता है साइन ऑफ a/2। आई थिंक ये आपको फॉर्मूला रिमेंबर हो चुका है होगा अभी तक गाइस। इसका डेल m का वैल्यू क्या दिया, डेल m का वैल्यू 30 डिग्री दिया और उसका 60 डिग्री दिया a का। तो गाइस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बटे 2 और यहाँ पर साइन लगा देते हैं बटे साइन ऑफ, गाइस यहाँ पर a/2 मतलब कि 30 डिग्री बटे नहीं गाइस 60 डिग्री बटे 2 ऐसा करके लिखते हैं। तो गाइस इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा साइन ऑफ, गाइस ये बन गया 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री बनेगा बटे इसका कितना बनेगा गाइस, साइन ऑफ 30 डिग्री ऐसा करके बनेगा गाइस। तो इस तरीके से बनेगा। देन गाइस इसका हमको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटअप कर देना गाइस। कैसे, साइन 45 का डिग्री क्या होता है गाइस, हम रिमेंबर किए थे अभी गाइस। यहाँ पर साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है गाइस, 1/2 होता है एंड साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है गाइस। तो आपको रिमेंबर हम साइन 45 डिग्री का वैल्यू रख सकते हैं 1/2 और गाइस इसका वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है गाइस, 1/2। गाइस यहाँ पर मैं आपको न्यूमेरिकल करते हुए कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, उसको आपको सीखते जाना चाहिए गाइस। तो गाइस यहाँ क्या होता है, ये वाला तो ऊपर में तो इसको एज इट इज 1/2 यहाँ तक कोई क्लियर होगा गाइस। एंड गाइस इसको ऊपर ले जाना मतलब कि गुना में ले जाएंगे, विभाग में गुना में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा गाइस उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा एंड 1 नीचे हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर क्या निकल के आता है, ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू निकल के क्या आता है गाइस, यहाँ पर 2/√2 गाइस, एक तो कोई लेना देना नहीं, तो इस तरीके से आया। तो गाइस इससे और क्या लिख सकते हैं गाइस, 2 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 को ऐसा लिख सकते हैं ना गाइस, 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं √2 × √2 क्या होता है, √2 × √2 होता है ना। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि √2 × √2 बराबर 2 होता है। तो गाइस 2/√2 कैसे लिख सकते हैं, क्या √2 × √2 और √2 ऐसा लिख सकते हैं। तो एक √2 से एक √2 कटा। तो गाइस यहाँ पर म्यू पी का वैल्यू क्या आएगा गाइस, म्यू पी का वैल्यू आएगा गाइस आपका √2 आ गया। और गाइस √2 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर हम इधर लिख लेते हैं, ये होता है गाइस हमारा म्यू पी का वैल्यू √2 आता है और इस √2 का वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं गाइस। तो गाइस म्यू पी का वैल्यू क्या आ गया गाइस √2 एंड √2 का वैल्यू होता है गाइस हमारा 1.41 होता है गाइस 41। तो गाइस ये आपको याद ही होगा। तो म्यू पी का वैल्यू 1.41 ऐसा करके आएगा गाइस। इसी कॉन्सेप्ट पे एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया, प्रयोगशाला में प्रिज्मा के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। फिर से म्यू का वैल्यू ज्ञात करना है हमें, तथा प्रिज्मा का कोण क्या दिया है 60 डिग्री दिया है और न्यूनतम विचलन कोण का मान 45 डिग्री। गैस पहले में क्या करना है हमको, एक फॉर्मूला को डिराइव करना है, तो आपको कर लेंगे उसको। देन गैस न्यूनतम विचलन कोण डेल एम का वैल्यू दिया इतना, मतलब कैसे यहाँ पास ए का वैल्यू क्या दिया 60 डिग्री दिया है और गैस डेल एम का वैल्यू दिया यहाँ पास 45 डिग्री। थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया गैस, इसका वैल्यू 45 डिग्री ले लिया। तो गैस इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमको म्यू पी का वैल्यू क्या होता है कैसे, तो आपको पता होगा क्या होता है, साइन ऑफ डेल एम प्लस a/2 होता है गैस बटे साइन ऑफ a/2 ऐसा करके होता है गैस। कुछ नहीं वैल्यू पुटअप कर लेते हैं फटाफट से। गैस हुआ 60 डिग्री प्लस ए हो गया 45 डिग्री बटे 2। देन गैस यहाँ पर हम साइन लिख दिए रहते हैं साइन, ओके, एंड यहाँ पर लिख देते हैं साइन ऑफ a/2। ए क्या है गैस आपका 60 डिग्री बटे 2। तो इस तरीके से बनता है गैस इसका ऐसा, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं गैस। देन गैस आगे लिखते हैं इसको,
ओके गैस, आगे क्या बनेगा इसका 60 डिग्री एंड 45 डिग्री क्या होगा गैस, जुड़ेगा तो बन जाएगा हमारा 115 डिग्री बनेगा गैस। क्या बनेगा गैस 105 डिग्री बनेगा गैस, 105 डिग्री बटे 2 बन गया गैस। ओके गैस साइन एंड गैस ये वाला बन जाएगा 60 बटे और 2 क्या बना गैस साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री ऐसा करके बनेगा गैस। तो गैस इसको इस तरीके से बनाना है। तो गैस यहाँ पर ना आपको एक पॉइंट रिमेंबर कर लेना है कि गैस इसको ना जब डिवाइड करते हैं तो आपको इसका वैल्यू नहीं पता है कैसे गैस। देखिए यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो क्या बनेगा यहाँ पर आएगा गैस 50 ओके 5 एंड 2 पॉइंट एंड गैस आपका 5 ओके गैस 52.5 बट आया गैस डिग्री एंगल एंड गैस बटे इसका वैल्यू आया साइन 30 डिग्री। तो गैस आपको इसका वैल्यू तो नहीं पता है 52.5 का वैल्यू गैस। हो सकता है यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आपको डायरेक्ट यहाँ पास दिया रहेगा इसका वैल्यू और नहीं दिया गैस तो आप इसको 53 डिग्री मान सकते हो। क्या मान सकते हो गैस 52.5 डिग्री है इसको हम 53 डिग्री मान सकते हैं गैस। और गैस हमको 53 डिग्री का वैल्यू पता होता है साइन 53 डिग्री का। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि साइन 53 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं गैस। तो ये होता है एक तरीका और ये होता है गैस तो साइन 45 का कैसे फाइंड करते हैं गैस। क्या होता है जब भी एक समकोण त्रिभुज होता है ना तो इस समकोण त्रिभुज में ये तो होता है हमारा 90 डिग्री होता है गैस 90 डिग्री। तो गैस ये वाला जो एक कोण होता है ना ये वाला यदि गैस इसका क्या होता है यहाँ पर ना इसका जो ये लेंथ को ले लेते हैं। लेंथ को यदि ये वाला लेंथ गैस आपका ये वाला 5 होता है आपका एंड ये होता है आपका 4 है और ये बाई चांस 3 है ऐसा होता है कंडीशन। तो गैस ऐसा हो ना तो ये 4 के सामने वाला एंगल क्या होता है हमारा बड़ा होता है गैस 53 डिग्री और छोटे वाले का ना 37 डिग्री होता है। इसके सामने वाला 37 डिग्री है इसके सामने वाला 53 डिग्री होता है ऐसा होता है गैस। तो ये आपको रिमेंबर होना चाहिए गैस। वैसे आप इसको रिमेंबर करने का जरूरी नहीं गैस क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं देगा लेकिन फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट एक बता दिए रहता हूँ गैस। और गैस सेकंड कंडीशन ये भी हो सकता है कि यहाँ पास 5 हो है ना और ये 90 डिग्री होता है और गैस यहाँ पास क्या हो ये तो 90 डिग्री है गैस। और गैस हो सकता है कि ये वाला जो एंगल है ना ये वाला जो भुजा है वो 3 हो और ये 4 हो ऐसा भी हो सकता है। तो गैस इसके सामने वाला क्या होता है इसके सामने वाला क्या होता है कि बड़ा होता है बड़ा 4 है 4 जो 3 से बड़ा है तो बड़ा वाला का बड़ा एंगल होगा 53 डिग्री और छोटा वाला के सामने का एंगल छोटा वाला होता है 37 डिग्री। तो गैस इस तरीके से आपको ये रिमेंबर कर सकते हैं। तो हम इसी का इस तरीके से ना उसका वैल्यू रख लेते हैं गैस। क्या होता है गैस वहाँ पर म्यू पी इक्वल टू था गैस वापस था साइन ऑफ 53 डिग्री का था गैस बटे क्या था गैस साइन ऑफ 30 डिग्री। तो गैस साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो हमको बिल्कुल पता है गैस साइन 53 डिग्री का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। साइन 50 डिग्री का वैल्यू 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा गैस साइन 50 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आधा गैस साइन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है गैस लंब बटे ओके गैस लंब बटे आधार नहीं होता है लंब बटे आपका होता है गैस ओके गैस लंब बटे कर्ण होता है गैस लंब बटे कर्ण। तो गैस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा लंब का वैल्यू क्या है 4 यहाँ से देखेगा ये 53 डिग्री इसको लें तो वो आपका लंब और ये होगा इस आपका कर्ण। तो गैस लंब बटे कर्ण लंब का वैल्यू 4/5 इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर 4/5 तो इसका वैल्यू हुआ और इसका वैल्यू कितना होता है गैस 1/2 होता है गैस इसका वैल्यू। तो गैस इस तरीके से लिख सकते हैं इसको देने क्या बन जाएगा 4/5 इंटू गैस ये उल्टा हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा गैस देन आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 8/8 हो जाएगा गैस यहाँ पर 5। तो गैस इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 का 5 एंड बच गए 3 तो 3 का हो गया 6 ओके गैस। तो म्यू पी का वैल्यू आएगा इस 1.6। तो गैस इस तरीके से हमको निकालना होता है रियली में। अभी तक हम 4 कॉन्सेप्ट देख रखे हैं कुछ और नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट पहला इसके बाद क्या है इस 5वां कॉन्सेप्ट एक गोलीय चालक की त्रिज्या गाइस आप गोलीय चालक पढ़े होंगे एक जो है ना इस कैपेसिटर में उसमें पढ़े होंगे मतलब संधारित्र वाले में पढ़े होंगे। त्रिज्या क्या दी गई 12 सेंटीमीटर दिया मतलब इसके आर का वैल्यू क्या दिया गया इस आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिए एंड क्या दिया गया प्लस 2 माइक्रोकूलम मतलब गाइस क्या होता है आवेश का वैल्यू होता है ना गाइस आवेश दिया गया मतलब क्यों का वैल्यू दिया है आवेश ऐसे करके एंड चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। गाइस आपको ना एक पॉइंट बता दूं मैं कि ये जो है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यस गाइस ये आपको ना कंफ्यूज करने के लिए दिया है क्योंकि गाइस क्या होता है ये जो गोलीय चालक होता है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस इसके जो इसका जो कैपेसिटेंस होता है ना गाइस मतलब इसका संधारित्र उसका फॉर्मूला होता है गाइस धारिता का फॉर्मूला इसका 4πε0r मतलब कैसे यहाँ क्यों से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना हमको तो केवल r से लेना देना है। और कैसे यहाँ पास इसका वैल्यू भी दिया है हाँ ए वैल्यू को आपको ए वाला जो फॉर्मूला ये लगेगा ऐसे करके बता रहा है और यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है मतलब आपका हेल्प भी कर रहा है और आपको कंफ्यूज भी कर रहा है। तो कैसे इसको बनाते हैं कैसे बनेगा तो कैसे इसका क्या फॉर्मूला क्या है सी इक्वल टू 4πε0r ये होता है गैस इसका फॉर्मूला। और गैस इसके फॉर्मूला में हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। गैस यहाँ पास क्या दिया है इसका वैल्यू इतना दिया है मतलब 1.4πε0 का वैल्यू कितना दिया गया
9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ऐसा करके दिया गया। तो गैस पर कूलम ऐसा करके, तो गैस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ये जो है इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या दिया गया, 1/4πε0 = 9 × 10⁹ ऐसा दिया है। तो गैस इसका वैल्यू निकालना है, इसको यहाँ पास ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, मतलब कि 4πε0 = 1/9 × 10⁹ कैसे रहेगा इसका वैल्यू। तो इसी को हमको यहाँ पुटअप करना है, इतना की जगह क्या लिखेंगे गाइस, 1/9 × 10⁹ एंड गाइस इसके अलावा यहाँ पास क्या है, इंटू आर का वैल्यू क्या दिया गया यहाँ पास। ओके गाइस, यहाँ ना जो आर त्रिज्या का वैल्यू कितना दिया गया, त्रिज्या का वैल्यू दिया 12 सेंटीमीटर। गाइस यहाँ इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना है, हमको मीटर में कन्वर्ट करना मतलब इसका इंटू कर देंगे गाइस 100 से, तो 100 से इसका इंटू कर देंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं गाइस 1200 या गाइस डायरेक्ट 12 × 10⁻⁴ गाइस, इसको ऐसे 2 लिख दो ना, तब भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि वही तो नहीं, 100 को ही हम क्या लिख सकते हैं 10⁻² लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। देन गाइस इसमें क्या बनेगा अब देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले काट लेते हैं, जो कट रहा है उसको, तो ये हो गया गाइस 3 में और 4 में गया। तो गाइस इसको आगे सॉल्व करें, इसको क्या करेंगे गाइस ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पास क्या होगा 10⁻⁴ जो तो है -9 हो जाएगा, और यहीं पास एक और है 10⁻², एंड गाइस इसके अलावा यहाँ पास इंटू में है, यहाँ पास 4 है और बटे में है 3। तो गाइस यहाँ पास इन दोनों को सॉल्व करें ना, तो क्या होगा 2 में से 9 गया, 9 में से 2 गया, तो गाइस क्या बचेगा 10⁻⁷ बचेगा, और इसको काट लेते हैं, तो ये बचेगा गाइस हमारे पास 1 पॉइंट, एंड गाइस इसके बाद 34 ऐसा करके ले सकते हैं। तो गाइस इसका वैल्यू क्या आ गया 1.34 × 10⁻⁴, गाइस इसका क्या हुआ -7। तो गाइस इस तरीके से सी का वैल्यू निकालते हैं गाइस। और गाइस इसका ना हमको जो सी है ना गाइस, इसका यूनिट कैसे फाइंड करना है, तो गाइस इसका यूनिट फाइंड करने का तरीका बड़ा इजी। तो सी का फॉर्मूला तो याद होगा ना गाइस, सी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, Q/V होता है गाइस, Q/V। और गाइस Q का यहाँ पास क्या होता है, Q का यूनिट क्या होता है गाइस, आपका कूलम होता है, क्या होता है गाइस कूलम, और V का यूनिट होता है गाइस आपका वोल्ट, इसका वैल्यू होता है गाइस कूलम और इसका होता है वोल्ट। तो गाइस सी का वैल्यू, सी का यूनिट क्या बन जाएगा गाइस, सी का यूनिट बनेगा गाइस यहाँ पास कूलम/वोल्ट ऐसा करके बनेगा गाइस। तो इस तरीके से बनेगा गाइस कूलम/वोल्ट ऐसे करके इसका यूनिट लिख सकते हैं हम। ये तो गाइस संधारित्र का ना और बनता है कि यूनिट, इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो गाइस हम इसी सी को ना ये जो वैल्यू होता है इसे फैराडे भी बोल सकते हैं गाइस, इसको ना फैराडे बोला जाता है। तो गाइस इसको ना 1.34 × 10⁻⁷ गाइस आपको ऐसा नहीं लिखना है, इसका वैल्यू ना आपको फैराडे में लिखना है। कैसे लिखना है गाइस, फैराडे में लिखना है। तो गाइस इसको हम माइक्रो फैराडे में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे गाइस, माइक्रो का वैल्यू क्या होता है गाइस, एक माइक्रो बराबर क्या होता है गाइस 10⁻⁻⁶ होता है गाइस, माइक्रो का वैल्यू होता है। देन सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गाइस, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 पॉइंट, वैसे यहाँ पास एक माइनस वाला बच रहा है 10⁻, मतलब कि इसको ऐसा लिख सकते हैं 30.4 × 10⁻⁻⁶ तो फैराडे, मतलब गाइस इसको सी इक्वल्स टू 13.4 इंटू, ओके गाइस डायरेक्ट इसको माइक्रो फैराडे में कन्वर्ट कर सकते हैं, माइक्रो फैराडे ऐसा। तो गाइस इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखने में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, मतलब कि इसको ना यदि और छोटा करना है यूनिट तो ऐसा बना सकते हैं, इसको माइक्रो फैराडे में भी लिख सकते हैं, फैराडे में भी लिख सकते हैं, और गाइस इसके अलावा हम ना कूलम/वोल्ट में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं गाइस। एक और कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ बढ़िया वाला, क्या दिया गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा ये आपको बताना है। देन क्या दिया है, किसी 10 ओम प्रतिरोध युक्त कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या बोलेगा इतने सेकेंड में, मतलब गैस यहाँ पर हमको टी का मान दिया इतने सेकेंड में इतना घट जाता है गैस, इतना घट जाता है, मतलब कि ये 5 दिया इतने से घटा करके ना इतना कर देते हैं, मतलब 12 माइक्रो गैस ये मिली है, मिली वेबर से लेकर के ना उसको 6 मिली वेबर तक कर दिया जाता है, मतलब गैस ये रहा आपका 5.1 और इससे घटा करके ना इसको 5.2 कर दिया, ऐसा मान सकते हैं गैस इसको। एंड गैस ये जो वैल्यू दिया है ना वो आर का वैल्यू दिया, कैपिटल आर का वैल्यू दिया है गैस। गैस हमको बनाना क्या है, यहाँ पर हमको क्या करें, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब गैस हमको ई का वैल्यू फाइंड करना है, एंड गैस उसके अलावा प्रेरित धारा आई का वैल्यू फाइंड करना है। तो गैस इन दोनों को हमको फाइंड करना है रियली में यहाँ पर। तो गैस इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, बनाने का तरीका तो मैं आपको बताऊंगा यह कि पहले आपको लिखना है दिया है, क्या दिया है गैस, यहाँ पर सबसे पहले तो 5e का वैल्यू दिया है, 5e का वैल्यू क्या दिया गैस 5b1 का वैल्यू गैस 5.1 का वैल्यू दिया, 5.1 लिख सकते हैं यहाँ पर सब, 5.1 का वैल्यू दिया गैस 12 मिली वेबर ऐसा करके दिया गैस। गैस 5.2 का वैल्यू दिया हुआ है 6 मिली वेबर, मतलब कि यहाँ से घटा करके ना यहाँ कर दिए। देन गैस टी का वैल्यू क्या दिया है, टी का वैल्यू दिया गैस आपका 0.01 सेकेंड। और गैस हमको फाइंड क्या करना है, हमको ई का वैल्यू फाइंड करना है, और इसके अलावा गैस हमको फाइंड करना है आई का वैल्यू। ओके गैस इस दोनों हमको फाइंड करना है, तो आपको बना सकते हैं गैस। गैस सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, सूत्र क्या होता है गैस ई का, इज इक्वल टू होता है गैस माइनस ऑफ गैस यहाँ पर ना ये दिया है, मतलब किसी को डेल के फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे गैस 5.2 माइनस ऑफ 5.1
बटे क्या होता है गैस यहाँ पास टी होता है गैस, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं गैस। कैसे कुछ ऐसा होता है ना कैसे डेल्टा ऑफ 5 अपॉन डेल्टा ऑफ टी ऐसा करके होता है ये, तो गैस टी का वैल्यू तो एक ही दिया हुआ है ना, तो और ये सामने में क्या रहते हैं माइनस लगे होते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं गैस। तो वैसे यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करना है हमको। 5 2 का वैल्यू क्या दिया गया आपको 6 दिया है, देन दिया गया माइनस ऑफ 12, ओके गैस इसका वैल्यू तो 12 दिया था, और एन टी का वैल्यू क्या दिया गया 0.01 सेकेंड दिया हुआ है गैस, कुछ इस तरीके से गैस ऐसा दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गैस। इसके सामने में माइनस लगा देते हैं क्योंकि माइनस लगा हुआ है गैस। तो गैस इसको घटाने पे क्या आ जाएगा 12 में 6 गएगा, इस आपका बच गया माइनस ऑफ 6 बटे 0.01, ओके गैस। एंड पहले से यहाँ पास एक और माइनस है, यहाँ पास एक और माइनस है, मतलब दो माइनस है गैस। तो गैस माइनस को इंटू कर देते हैं ना डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा गैस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 6/0.01 ऐसा करके बन जाएगा गैस। तो गैस इसको क्या कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 6/0.01 को ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 6 एक 2 जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं और यहाँ 1 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसका दशमलव को और जीरो को हटा देते हैं तो इसमें जीरो लगा देते हैं और इसको 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, ई का वैल्यू क्या आएगा 600। इसका यूनिट क्या होता है गैस, इसका यूनिट होता है हमारा वोल्ट होता है गैस, वोल्ट। तो ऐसा लिख सकते हैं गैस हम ई का वैल्यू। देन गैस आई का वैल्यू क्या होता है, आई के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र आई के लिए इंड्यूस्ड आई क्या होता है गैस ई अपॉन आर होता है गैस, यही तो है ना, ई ही तो आपका वोल्ट है गैस, वोल्ट है। देखिए विभव बटे क्या होता है आर होता है, तो यही तो आपका विभव है ना यहाँ पास। तो गैस यहाँ पास हम लिख सकते हैं 600 बटे आर का वैल्यू दिया गया है वहाँ पास कितना दिया गया है वहाँ पास, ओके 10 ओम दिया गया, तो 10 ओम। तो गैस बन गया, तो फटाक से बन गया, देखिए 60 ओम करके इसका वैल्यू आ गया ऐसा। तो गैस इस तरीके से हमको निकालना होता है, इसका वैल्यू क्या है 60 ओम आया, इससे कैंसिल हुआ, तो इस तरीके से आएगा। इस तरीके से यहाँ से कॉलम बना लेना चाहिए ऐसे करके, आंसर पे ना इस तरीके से अच्छे से घेर लेना चाहिए, कुछ इस तरीके से ऐसा। तो वैसे आपको इस तरीके से बनाना चाहिए। स्टार्टिंग में हम कॉन्सेप्ट रखे थे ना, उस पर एक और क्वेश्चन है, क्या दिया नीला लाल हरा रंग और बैगनी अंकित है, उसका उचित प्रतिरोध लिखिएगा, ऐसे ऐसा करके बोला है। तो ऐसे इसका प्रतिरोध कैसे लिख सकते हैं, आर इज टू क्या लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसका फॉर्मूला होता है गाइस, ये इसका फॉर्मूला। तो गाइस क्या करना है, नीला, नीला के लिए वैल्यू क्या होता है गाइस, तो ब्लू के लिए हमारा वैल्यू क्या होता है, यहाँ पास ये देखिए गाइस, ब्लू के लिए हमारा वैल्यू होता है इसका 6। तो गाइस हम यहाँ पास ब्लू की जगह हम डायरेक्ट यहाँ पास लिख सकते हैं इसका तुलना गाइस, इसका वैल्यू क्या है गाइस 6 है। देन गाइस लाल का वैल्यू देखें, तो लाल का तो जानते हैं गाइस, लाल का क्या होता है 2 होता है गाइस। और गाइस ग्रीन का क्या होता है, ग्रीन का यहाँ से देख सकते हैं गाइस बीबी रॉय जीबी। तो गाइस यहाँ पास ये वाला है हमारा ग्रीन, ग्रीन का कितना दिया गया गाइस 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं 5 दिया हुआ है यहाँ पास, ओके 5। गाइस इसके बाद और क्या दिया है, हरा रंग का बैंड है अंकित है, उसका उचित प्रतिरोध याद कीजिए। तो वैसे यहाँ पर तो प्लस माइनस डी का परसेंट दिए ही नहीं हुआ है, मतलब इसका वैल्यू नहीं दिया, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं गाइस, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो डायरेक्टली ए का वैल्यू लिख दे सकते हैं 6 2, और गाइस हरा वैल्यू दिया है ऐसे, तो ए का वैल्यू ए बी का है और ए वाला सी का वैल्यू, मतलब कि इंटू 10 टू द पावर क्या दिया गया यहाँ पर सी का वैल्यू क्या दिया गया 5, ऐसे करके लिख सकते हैं गाइस। तो ये रहेगा इसका आर का वैल्यू, कुछ इस तरीके से हम आर का वैल्यू को ऐसा लिख सकते हैं गाइस। आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, वो क्या है गाइस कि यहाँ पास ना, यहाँ पास डी के लिए कोई कलर ही नहीं बताया, मतलब कि गाइस नो कलर। गाइस यहाँ पास क्या होता है, ये जो नो कलर है ना, यस ये इसका वैल्यू क्या होता है गाइस 20% होता है, मतलब कि डी का वैल्यू क्या है गाइस 20% है। तो यहाँ पास हम डी का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर 20% होता है, तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 20%। गैस ये ना आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि इसके लिए तो कोई रंग ही नहीं दिया है, तो क्या करना चाहिए। तो गैस नो कलर के लिए है ना हमारे पास वैल्यू क्या है 20% है नो कलर के लिए, तो गैस उसके लिए यहाँ पास 20% ऐसा करके लिख दिए, तो इस तरीके से बनेगा गैस हमारा आर का वैल्यू। तो आप इसको बढ़िया से डिराइव करके लिखना गैस, क्योंकि 2 मार्क्स का है, ऐसा नहीं लिखना है, आपको पूरा डिराइव करना है इसको अच्छे से, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके गाइस, तो एक और नया कॉन्सेप्ट दिया गया, क्या दिया गया, एक मोमबत्ती को अवतल दर्पण के सम्मुख क्या दिया गया, अवतल दर्पण दिया गया, उसके सम्मुख ना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। कैसे आपको ये पता होना चाहिए, क्या लिखा है यहाँ पास अवतल दर्पण लिखा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, दर्पण के ऊपर त्रिज्या क्या दिया गया, इतना दिया है। वैसे यहाँ पास इसके सम्मुख रखा गया, मतलब कि यहाँ पास यू का वैल्यू दिया है, यू का वैल्यू क्या दिया हमारा, यू का वैल्यू दिया 10 सेंटीमीटर, एंड वक्रता त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू दिया गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो वैसे हमको क्या क्या फाइंड करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आवर्धन क्षमता को फाइंड करना है गाइस। हमको इसमें बेसिकली करना क्या है गाइस, गाइस पहले तो हमको यहाँ पास अवतल दर्पण दिया हुआ है, अवतल दर्पण बनाना तो आता होगा गाइस आपको, अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है। तो हम अवतल दर्पण का सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसके बाद गाइस यहाँ से एक पोल खींच लेते हैं ऐसा, देन गाइस ये होता है। उसके बाद क्या करते हैं, अवतल दर्पण के जो है ना गाइस प्रमुख सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर गाइस यहाँ से लेकर के मान लेते हैं यहाँ तक का दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी
ओके, तो गैस यहाँ पर ना हम एक मोमबत्ती को रख दिए गैस, कुछ इस तरीके से ना मोमबत्ती को यहाँ पर रख दिए गैस ऐसा। ओके गैस, यहाँ मोमबत्ती को रख दिए, देन क्या होता है बोल रहे हैं इतने पर रखें तो वक्रता त्रिज्या इसका बताया कि वक्रता त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर है। मतलब कि गैस जो वैल्यू है ना यहाँ पर यही वक्रता त्रिज्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी भी क्या है 10 सेंटीमीटर है। यही है ये जो वक्रता त्रिज्या है ना, रियली में वस्तु वहीं पर रखा हुआ है, मतलब कि आर इज इक्वल टू यू है गैस, आर का वैल्यू ना यू के बराबर है। और गैस आपको एक पॉइंट यहाँ रिमेंबर कर लेना है कि आपको जो भी चीज़ का वैल्यू आप दूरी लेते हैं ना, उसको यहाँ से ना क्या करते हैं, आपका प्रकाश किरण कहाँ जा रहा है गैस, यहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो प्रकाश किरण के डायरेक्शन में लेते हैं ना, यदि प्रकाश किरण के डायरेक्शन में कोई भी जा रहा है तो इधर से ऐसा दूरी नापे ना तो उसे पॉजिटिव में लेते हैं। और यदि यहाँ से उल्टा मापे, मतलब प्रकाश किरण इधर चल रहा है, हम यहाँ से दूरी नापे, हमको जो भी डिस्टेंस होता है उसको पोल से ही मापना होता है, पॉइंट तो पता ही होगा आपको, यहाँ से ही नापना होता है। और गैस प्रकाश किरण तो इधर आ रहा है, तो यहाँ से हम जो भी डिस्टेंस इधर मापेंगे ना उसको माइनस में लेना है, कैसे आपको पता होना चाहिए गैस। तो गैस इसके बाद देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला। गैस सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला याद होगा गैस, एफ का फॉर्मूला। एफ क्या होता है गैस, R/2 होता है। यहाँ पर आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10 दिया है, लेकिन गैस यहाँ पर 10 नहीं रखना है, बल्कि क्या रखना है -10 रखना है गैस, क्योंकि हम यहाँ से लेकर के यहाँ ऐसा नाप रहे हैं गैस, और आपका जो प्रकाश किरण है इधर आपतित हो रहा है, इधर जा रहा है। तो गैस यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू -10 रखेंगे, -10/2, मतलब गैस इसका फोकस क्या आएगा -5 आएगा गैस, -5 सेंटीमीटर ऐसा करके आएगा गैस। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन कैसे लेना है, इसका चिन्ह कैसे बनेगा, तो वो सब क्लियर हो जाएगा गैस इससे, मतलब हमको फोकस दूरी पता चल गया। देन गैस क्या करना चाहिए, इसका दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, इसका 1/f इज इक्वल टू होता है गैस 1/v प्लस 1/u। गैस इसका तो ऐसे ही होता है ना, प्लस में होता है। हमको क्या फाइंड करना है गैस, ये फाइंड करना है हमको, ये v का वैल्यू। गैस वैसे तो इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, हम बिना बनाए भी जान सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बना सकते हैं इसको, पहले हम बना लेते हैं तो इससे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो 1/f का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस, ओके गाइस, f का वैल्यू तो पता है, हम यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं 1/-5 इज इक्वल टू 1/v, एंड u का वैल्यू भी पता है गाइस हमको। ओके गाइस, u का वैल्यू भी ना यहाँ से नापेंगे तो इसको भी नेगेटिव में लेना पड़ेगा, मतलब 1/-10 ऐसे करके इसको ऐसे लिखना है गाइस। तो ऐसे लिख देते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं गाइस। तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हुआ 1/-5, इसको भी इधर ले आते हैं गाइस, तो ये माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, तो ये वाला प्लस में हो गया, प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v ऐसा हो गया गाइस। तो क्या करेंगे, इसको आधार समान कर लेते हैं गाइस, आधार समान करने के लिए यहाँ 2 हो जाएगा, देन क्या बचेगा 2 + 1 बटे, और ये हो जाएगा गाइस -10। ओके, ये तो +10 में है और ये -10 में गाइस। आधार को समान करेंगे तो ये वाला तो नेगेटिव में आ जाएगा और ये वाला इसका बटे में रहेगा 10, तो वैसे इसका क्या आएगा -1/10 आएगा गाइस। यहाँ पर तो v/1/v है गाइस, इसको ऐसे रखते हैं तो इसको क्या हो जाएगा गाइस, इसका -1/10 होगा गाइस, 1/10v। तो गाइस इसका वैल्यू क्या आ रहा है, v का वैल्यू क्या आएगा, ये तो 1/v है ना गाइस, तो v का वैल्यू क्या आ रहा है गाइस -10 आ रहा है। इसका मतलब गाइस आपका u इक्वल टू v है, क्योंकि इसका वैल्यू भी तो -10 है, तो ये दोनों का वैल्यू -10 है, मतलब कि आपका जो प्रतिबिंब है वो यहीं पास बन रहा है। और कैसे बनेगा गाइस, प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, तो ये देखिए प्रतिबिंब बनाने का तरीका तो ये होता है ना, सबसे पहले यहाँ से एक पैरेलल रे निकालना होता है, यहाँ टकराएगा और ये टकराने के पास कहाँ जाएगा गाइस, ये क्योंकि यहाँ पास है r पे है, वक्रता त्रिज्या पे रखा हुआ है मोमबत्ती, तो फोकस से होकर के जाएगा। और फोकस कहाँ है गाइस, मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो है ना फोकस है, तो यहाँ से होकर के जाएगा गाइस। कहाँ से जाता है, फोकस से गाइस। आपको नियम पता होगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि यहाँ से फोकस से होकर के ऐसा जाता है गाइस, यहाँ से आया है और यहाँ से जाएगा ऐसा। देन गाइस सेकेंड रे निकालते हैं, तो सेकेंड रे कैसे निकलेगा गाइस, इसका सेकेंड रे निकलेगा गाइस, इसके डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा गाइस, इसके फोकस से निकलेगा गाइस, और फोकस से टकराने के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पास, और यहाँ पास आ जाएगा, ये देखिए। तो गाइस इसका ना रियली में यहीं पास बनता है डायरेक्टली, ये देखिए इसका ना प्रतिबिंब डायरेक्ट यहीं पास बनता है, बिल्कुल यहीं पास बनता है एग्जैक्ट। मतलब इसको ऐसे लाते हैं ना गाइस, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, यहाँ पास ना जो कटान बिंदु है ना वो यहाँ पास बनेगा, यहाँ पास, तो यहाँ पास कटेगा और यहाँ पास इसका प्रतिबिंब इसी के ऊपर बनेगा, मतलब कि ए भी दूरी क्या हुआ 10 सेंटीमीटर है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो गाइस यहाँ पर सब बताना है, तो अब देखिए अब क्या क्या बताना है इसमें। गाइस सबसे पहले तो हमको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति। तो गाइस प्रतिबिंब कैसा है, यहाँ पास प्रतिबिंब का स्थिति कैसे है गाइस, तो गाइस प्रतिबिंब का तो प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ है, वो तो डायरेक्ट यहाँ है गाइस, वक्रता त्रिज्या पे ही है गाइस। तो प्रतिबिंब का स्थिति है गाइस वक्रता त्रिज्या पे, तो गाइस इसको हम लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या पर। और गाइस प्रकृति कैसे है गाइस उसका, गाइस इसका प्रकृति देखिए, ये तो एक दोनों के कटान बिंदु से बना है ना, और ये दोनों के कटान बिंदु से यदि बनता है जब कोई भी प्रतिबिंब, तो गाइस वो कैसे होता है, वास्तविक होता है गाइस। तो ये कैसे है गाइस, वास्तविक
प्रतिबिंब वास्तविक है और कैसा गाइस उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है इसका प्रकृति। एंड गाइस इसका आवर्धन क्षमता निकाल लेते हैं अब। तो गाइस आवर्धन क्षमता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है इसका आवर्धन क्षमता का, m इज होता है गाइस एच ऑफ आई अपॉन एच ऑफ आई, मतलब कि गाइस यहाँ पास इमेज होता है, इमेज का हाइट बटे ऑब्जेक्ट का हाइट। गाइस ए वाला ऑब्जेक्ट है हमारा, ए वाला इमेज है, तो गाइस इसका हाइट हुआ ए तो एच ओ हुआ और ए हुआ एच आई, ये वाला हमारा एच आई है। तो गाइस इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू गाइस यहाँ पास ऐसे निकल के आता है माइनस ऑफ वी अपॉन यू, ऐसा रहता है। तो ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, हमको यहाँ वैल्यू पुटअप कर लेने हैं। गाइस माइनस ऑफ वी का वैल्यू क्या होता है, चिन्ह के सही रखना है गाइस। माइनस ऑफ वी का वैल्यू होता है माइनस ऑफ 10 होता है, एंड गाइस इसका वैल्यू भी होता है माइनस ऑफ 10 ऐसा। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो वैसे तो सीधा कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा गाइस, इसका मैग्निफिकेशन का आएगा गाइस 1 आएगा। इसका आवर्धन क्षमता क्या निकल के आएगा गाइस 1 निकल के आएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या दिया गाइस, क्यू इज इक्वल्स टू, देखिए गाइस एक आवेशित वस्तु का आवेश दिया गाइस, आवेश दिया है, आवेश मतलब कि क्यू का वैल्यू कितना दिया गाइस, यहाँ पर इतना कूलम दिया गाइस। एंड वस्तु में मूलभूत आवेश कितनी इकाई हो रहा है गाइस, मतलब कि यहाँ पर एन का वैल्यू पूछ रहा है गाइस, एन का वैल्यू पूछ रहा है हमको, क्यू का वैल्यू दिया है और ई का वैल्यू यहाँ पर दिया है। तो गाइस एक फॉर्मूला तो आप पढ़ेंगे कि क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है गाइस, क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू ई होता है गाइस, ये फॉर्मूला तो आप पढ़े ही होंगे। और गाइस क्यू का वैल्यू इतने कूलम में दिया, मतलब कि इतने चार्ज है गाइस, एक क्यू में ना इतने चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज होते हैं, तो पता ही है ना। बस इसका वैल्यू बस पुटअप करना और एन का वैल्यू फाइंड करना गाइस। तो गाइस इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कैसे बनाना गाइस इसको। तो गाइस यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है यहाँ नोट कर लेते हैं। क्यू का वैल्यू डायरेक्ट पुटअप करते हैं गाइस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 16 कूलम इज इक्वल्स टू गाइस इसका वैल्यू दिया है एन इंटू ई का वैल्यू दिया है गाइस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। तो वैसे इस तरीके से हमको एन का वैल्यू निकालना है, एन को यहीं रख के इसको इधर पक्षांतर कहते हैं। तो वैसे बन गया 48 ओके गाइस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 16 बटे क्या दिया गाइस, इसको ला लेते हैं तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 इक्वल्स टू एन। तो कैसे एन का वैल्यू निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करना है, हमको काट देना है इसको 16 कम 16 3 48 से कट जाएगा गाइस। और गाइस यहाँ दशमलव हटाना तो आता होगा ना आपको, क्या करेंगे दोनों का दशमलव हटा दो तो हो जाएगा 16 हो जाएगा 48, तो 16 3 48। तो गाइस इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये वाला को हम जब ऊपर ले जाएंगे, अभी तो कैसे गाइस नेगेटिव है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा गाइस। तो गाइस एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, मतलब कि 10 का वैल्यू 10, ये तो एच टी है माइनस ऑफ 16 और कैसे माइनस में अभी तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस ऑफ माइनस का प्लस हो जाएगा कैसे प्लस 19 हो जाएगा ये। तो कैसे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे इसको घटा देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर कैसे वो 19 में 6 गया, कितना बच गया हमारा 3 बच गया। तो कैसे ये एन का वैल्यू इतना इकाई आएगा गैस, कितना इकाई आएगा गैस, इतना इकाई आएगा। तो इस तरीके से इसको निकालते हैं गैस, इतना इकाई गैस, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इतना इकाई होता है इसका वैल्यू बस। तो गाइस इस तरीके से इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एन का वैल्यू एन का वैल्यू आ जाता है। ओके गाइस एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है गाइस, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या दिया गया, आई इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, इसका आवृत्ति ज्ञात कीजिए। गाइस आवृत्ति क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है गाइस, इसे न्यू लिख सकते हैं या तो एफ लिख सकते हैं, इनमें से दोनों सही है गाइस, आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है गाइस, क्या लिखा है गाइस, आई इज इक्वल टू 15 साइन ऑफ 100 पाई टी। गाइस आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे जब डायनेमो पढ़े होंगे ना गाइस, वहाँ पास डायनेमो पढ़े होंगे वो एसी में गाइस, तो वहाँ पास आप यहाँ पास एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, आई इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी ऐसे करके गाइस, ऐसा एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो गाइस इसको क्या करना है, आपको इसी से तुलना कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, केवल तुलना कर लेना है गाइस। तो वैसे यहाँ पास आई नॉट की जगह क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है गाइस, और ओमेगा की जगह क्या दिख रहा है गाइस, ये दिख रहा है हमारा 100 पाई। तो गाइस ये मान लेते हैं ना, क्या मान लेते हैं कि आई नॉट इज इक्वल टू क्या है गाइस 15, एंड गाइस यहाँ पास ओमेगा इज इक्वल टू क्या है 100 पाई। तो इस तरीके से है गाइस। तो गाइस हमको क्या करना है, बेसिकली यहाँ निकालना क्या है वो देख लेते हैं गाइस। तो गाइस हमको निकालना क्या है, यहाँ पास आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है गाइस, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है गाइस, कॉपी में देख लेते हैं गाइस। यहाँ पास हम गाइस तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है गाइस 1/t, मतलब कि इसका वैल्यू पुटअप करेंगे गाइस। टी का वैल्यू क्या होता है गाइस, टी का वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। वैसे तो टी का वैल्यू होता है, आपको रिमेंबर होना चाहिए। तो इसका वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे जब, तो आएगा गाइस ओमेगा अपॉन 2 पाई ऐसा करके आएगा। एंड गाइस ओमेगा का वैल्यू क्या दिया है 100 पाई दिया है, और 2 पाई इसका वैल्यू है गाइस। तो गाइस बिल्कुल इजी इसको सॉल्व करना, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 से 50 बार में कट जाएगा गाइस। तो गाइस इसका फ्रीक्वेंसी क्या आएगा गाइस, फ्रीक्वेंसी आएगा इसका 50 आएगा इस, तो इसका फ्रीक्वेंसी आएगा इस 50। तो इस तरीके से हमको निकालना होता है गाइस। इसका यूनिट क्या होता है गाइस, 50 रिवॉल्यूशन गाइस, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये होता है गाइस इसका यूनिट होता है गाइस। क्या लिखना है आपको, 50 रिवॉल्यूशन
पर सेकेंड ऐसा करके लिख सकते हैं गैस। ये तो गैस ऐसे लिखते हैं F=50 गैस। इसको लिख सकते हैं चक्र पर सेकेंड ऐसा करके लिख सकते हैं गैस। तो इसका आंसर कुछ ऐसे लिखा जाता है। तो गैस तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, वही वाला जो हम किए थे। कौन सा वाला गैस? ये वाला Q क्या होता है गैस? N होता है। तो ये तो हम जानते ही है ना। यहाँ पर किसका वैल्यू दिया गैस? E का वैल्यू दे दिया है फिर से, और फिर से एक चारों के गैस इसका धनात्मक आवेश का वैल्यू, मतलब कि यहाँ पर फिर से Q का वैल्यू दे दिया है और E का वैल्यू दे दिया है और N का वैल्यू फिर से पूछा है। तो गैस इसको तो हम बता सकते हैं ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता या अधिकता है ये बोला है गैस। तो इसको निकालना भी एकदम ईजी है गैस। तो गैस यहाँ पर क्या निकालना होता है हमको? न्यूनतम या अधिकतम निकालना। गैस हमको कुछ नहीं करना है, सीधा हमको ना n का वैल्यू निकालना होता है गैस। तो गैस यहाँ फॉर्मूला ही होता है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा गैस? Q/E। तो गैस कुछ नहीं करना है, हम Q/V का वैल्यू पुटअप करते हैं। Q का वैल्यू दिया गैस यहाँ पास 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और गैस इसका वैल्यू कितना दिया? E का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो गैस कुछ नहीं करना है, इसको हम काट देते हैं। कैसे काटेंगे गैस? इससे तो ये कैंसिल हो गया डायरेक्टली। देन गैस इसको देख लेते हैं। तो ये तो 16 एकम 16 और 16 नियम गैस, 10 हटा देंगे ना तो 9 बार में कट जाएगा। तो गैस इसका n का वैल्यू क्या है गैस? 9 है। तो ये यही है गैस। गैस क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ? एक चालक में ना इतना धनावेश है बोला गैस। क्या बोला है यहाँ? तो खुद ही बोला है ना कि धनावेश है। अब किसी चीज़ में धनावेश है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है गैस। क्या होता है? धनावेश तो अकेला नहीं रह सकता, धनावेश तब बनता है जब उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है। और गैस यहाँ पर कितना यूनिट आ रहा है? n यूनिट आ रहा है। किसका गैस? धनावेश आवेश के। गैस धनावेश के कितने आवेश है यहाँ पर? 9 है गैस। मतलब इसका मतलब ये है कि इसका 9 जो इलेक्ट्रॉन है ना वो निकाल लिए गए हैं। तो गैस यहाँ क्या बोला है? कितने इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम या अधिकतम है? तो गैस यहाँ पर ना 9 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है गैस? न्यूनतम हुआ है गैस। न्यूनतम हुआ है, न्यूनतम हुआ है। तो इस तरीके से लिखना गैस आपको आंसर को इसका, कि यहाँ पास ना न्यूनतम होता है क्योंकि धनावेशित गैस किसी चीज़ को ना धनावेशित करने का मतलब होता है उसका इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, वही होता है गैस धनावेशित करने का मतलब। गैस एक छोटा सा ना लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसमें आपको दिक्कत होता होगा। क्या है गैस? एक L लंबाई का ना M चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय तार के अर्धवृत्त के रूप में ना मोड़ दिया जाता है। इस परिवर्ती आकृति का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। गैस पहले तो L लंबाई का था, अब क्या किया उसका? M चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय तार को ना ओके गैस कैसे है? चुंबकीय तार, पॉइंट आपको रिमेंबर करना, मतलब एक मैग्नेट ले सकते हैं, इसको अर्धवृत्ताकार रूप में ना मोड़ देते हैं। तो गैस इसको कैसे बनाते हैं इसको देखो गैस। तो गैस यहाँ पर क्या क्या दिया है पहले तो ये देख लेते हैं। यहाँ पर गैस L लंबाई दिया है, मतलब एक तार ले लिया है। यहाँ पर एक तार ले लेते हैं गैस, एक तार। वैसे तार कैसा? मैग्नेट है, मतलब मैग्नेट है तो इसका भी कोई नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, तो हमको उससे लेना देना नहीं गैस। इसका क्या दिया गैस? लेंथ दिया है, इसका L दिया है। और गैस इसका मैग्नेटिक आघूर्ण क्या दिया गैस? M दिया हुआ है। तो इसका मैग्नेटिक आघूर्ण क्या दिया गैस? आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण क्या दिया गैस? इसका M दिया हुआ है गैस। चुंबकीय आघूर्ण इसका M दिया है। और हमको क्या ज्ञात करना है गैस? अब इसको क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट हम ऐसा मोड़ देंगे गैस। इसी को ना ऐसा मोड़ दिए कैसे? अर्धवृत्ताकार पथ में गैस, आधा कर देते हैं गैस, पूरा नहीं मोड़ते, मतलब कि एक आधा बनाते हैं, ऐसा आधा लूप बना देते हैं इसका। तो गैस ये क्या होता है? ये तो एक अर्धवृत्त बन गया, तो ये इसका त्रिज्या बन जाएगा, मतलब ए वाला वैल्यू R और ये R, मतलब कि 2R बन जाएगा गैस। ये 2R है गैस। और यहाँ पर जो L है ना, मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है ना L, वो L किसके बराबर है गैस? पाई R के बराबर है। ये मान लेते हैं कि L किसके बराबर है? पाई R के बराबर है। तो गैस यहाँ पर से हम R का वैल्यू निकाल सकते हैं। R इक्वल टू क्या आ जाएगा? R इक्वल टू आ गया L/पाई। गैस ऐसा क्यों कर रहे हैं हमको, आपको ये बिल्कुल पता चल जाएगा अभी आगे। तो गैस यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर? M दिया है। तो गैस M का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर? M इक्वल टू क्या होता है गैस? ये M क्या है? चुंबकीय बल आघूर्ण। गैस चुंबकीय बल आघूर्ण की इक्वल टू क्या होता है? M इंटू L होता है गैस। ये M क्या होता है गैस? आपको प्रश्न उठता होगा ना कि M क्या है। तो गैस ये M होता है चुंबकीय प्राबल्य होता है गैस। क्या होता है गैस? चुंबकीय प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य कहते हैं गैस। क्या कहते हैं गैस? ध्रुव प्राबल्य कहते हैं गैस, प्राबल्य। गैस ये जो है ना यहाँ पर यदि इसको नॉर्थ माने और इसको साउथ माने, मतलब एक चुंबकीय है तो इसको नॉर्थ माने इसको साउथ माने, तो ये ध्रुव होता है गैस। नॉर्थ और साउथ क्या है? एक ध्रुव है। तो इसका जो प्रबलता होता है ना गैस, इसका जो पावर होता है वही होता है ध्रुव प्रबलता M, मतलब इसका भी M होता है और इसका भी। वैसे तो दोनों का सेम ही रहता है M, मतलब इसका भी ध्रुव प्रबलता M रहता है और इस वाले ध्रुव का भी सेम रहता है, मतलब इन दोनों का सेम रहता है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है गैस मैग्नेटिक आघूर्ण का। तो ये तो हुआ गैस इसका आघूर्ण। तो गैस ये तो इनिशियली था, इसका आघूर्ण था गैस। तो इसका M का वैल्यू तो सेम है गैस, लेकिन M का वैल्यू में तो कोई चेंजेस ही नहीं हुआ। इसको ऐसे मोड़े ना तो M का वैल्यू तो अभी भी वैसा ही है। ये नॉर्थ पोल था, ये और साउथ पोल है। तो गैस यहाँ पर क्या हुआ है? इसका भी मैग्नेटिक, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ स्ट्रेंथ में, और इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में भी कोई चेंज नहीं हुआ।
ये तो एज इट इज है ना गाइस। तो हम यहाँ से m का वैल्यू निकाल लेते हैं गाइस। m का वैल्यू क्या है गाइस, यहाँ पर m/l। ये है गाइस हमारा चुंबकीय आघूर्ण है ये वाला, और गाइस ये है हमारा चुंबकीय आघूर्ण, और ये इसका लेंथ है गाइस, ये वाला लेंथ। तो गाइस क्या करते हैं, इस लेंथ का वैल्यू हमको पता है गाइस, ये वाला है इसका लेंथ। तो गाइस इसका वैल्यू पुटअप कर, अभी नहीं करना हमको इसका वैल्यू पुटअप। तो गाइस हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ क्या करना होता है गाइस, यहाँ चूंकि हम इसको एक अर्धवृत्त बना चुके हैं गाइस, यहाँ से यहाँ। तो ये अर्धवृत्त क्या होगा गाइस, एक वृत्त का क्या होता है, एक वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो गाइस एक आधा वृत्त, इसी को आधा यहाँ से लेकर यहाँ तक का देखें तो उसका क्या होगा गाइस, ऑब्वियसली गाइस इस आधे वाले का क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा ऐसा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस इसीलिए ना इसको ना एल को ना πr के बराबर माने, क्योंकि इसको ऐसा मोड़े ना तो ये πr ही बना। यस गाइस, तो इसीलिए इस एल को हम πr के बराबर माने। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर से जो लेंथ है ना गाइस, देखिए यहाँ पर से ये जो दो ध्रुवों के बीच का लेंथ लेते हैं इसको रियली में, ये जो एल है ना, दो ध्रुवों के बीच का दूरी होता है एल। और यहाँ पर देखिए गाइस दो ध्रुव के बीच का दूरी क्या है, 2r है। मतलब कि गाइस यहाँ पर तो एल था ना, ये वाला दूरी, दोनों का बीच का दूरी एल था, और यहाँ पर क्या है गाइस 2r है। और यहाँ से हम r का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो गाइस यहाँ क्या कर सकते हैं, जो 2r है ना, उस 2r को किसके बराबर मान सकते हैं गाइस, इस 2r को हम बराबर मान सकते हैं। जब ये r था ना, तो r का वैल्यू क्या है, l/π है। तो गाइस 2r का वैल्यू क्या आ जाएगा गाइस, 2l/π आएगा गाइस। जब r का वैल्यू क्या है, l/π है, तो दोनों में 2 का गुना कर दो ना, तो 2r है तो 2l/π हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका लेंथ होता है गाइस। तो गाइस इसके लेंथ में हम अब कैसे चेंजेस कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर ना अब इसका हमको क्या करना है, बेसिकली इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो नया बना है गाइस, परिवर्ती आकृति का चुंबकीय आघूर्ण m का वैल्यू फाइंड करना है गाइस। इसका तो m का वैल्यू ये था, तो हम मान लेते हैं कि ये जो नया चुंबकीय आघूर्ण है, नया चुंबकीय आघूर्ण फाइंड कर लेते हैं गाइस। नया चुंबकीय आघूर्ण गाइस इसको हम m' मान लेते हैं। तो गाइस इस m' का बराबर क्या होगा, m' क्या होगा गाइस, इसका लेंथ लेंगे गाइस, इसका लेंथ लेंगे और इसका m का वैल्यू लेंगे। मतलब गाइस इसका m का वैल्यू लेंगे इंटू m, ये क्या है गाइस, ये तो यही है ना, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है गाइस, ध्रुव का स्ट्रेंथ है गाइस, ध्रुव प्राबल्य है इसका, और इसका मतलब ये तो सेम ही रहता है। तो गाइस इसका इंटू क्या होता है गाइस, इसमें चेंजेस क्या होता है गाइस, लेंथ का चेंज हो जाता है गाइस। और लेंथ क्या हो जाता है गाइस, इसका 2r है, तो उस 2r का वैल्यू क्या है गाइस, यहाँ पर 2l/π है गाइस। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं गाइस, हमको 2l/π लिख सकते हैं ऐसा। ओके गाइस, ये वाला जो दूरी है ना, इसको अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर 2r ही लिख लेते हैं गाइस, 2r हुआ इसका दूरी अभी। तो गाइस 2r का वैल्यू पुटअप कर लेते हैं ना, m का वैल्यू भी पुटअप करेंगे गाइस यहाँ, इसीलिए हम m का वैल्यू निकालें है। m का वैल्यू क्या निकला गाइस, m/l इंटू गाइस इस 2r का वैल्यू क्या निकला, 2l/π। तो गाइस होता क्या है, यहाँ पर l से l कट जाता है, कैंसिल हो जाता है l से l, और गाइस यहाँ पर से जो नया चुंबकीय आघूर्ण है ना m' वो निकल के आ जाता है गाइस m/, ओके गाइस 2 बाकी 2m/π। तो गाइस ये नया चुंबकीय आघूर्ण निकल के आ जाता है, मतलब इसको मोड़ने के बाद ना इसका चुंबकीय आघूर्ण कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो ऐसा निकालना होता है गाइस इसको, ये आपका ना 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है गाइस। तो गाइस इस तरीके से मैंने ना आपको पूरे पास्ट ईयर के जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन था उसको बिल्कुल कंप्लीट करा दिया गाइस। इससे गाइस आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि गाइस ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो डायरेक्टली आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। ये तो इसका कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, मतलब कि वैल्यू बस चेंज कर देगा और आपका क्वेश्चन वही रहेगा, निकालना आपको वही रहेगा। तो क्या करना है गाइस आपको, अभी यदि आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो ऑब्वियसली आपको समझ आ गया होगा। आपको ना एक बार फॉर्मूला बस को रिवाइज कर लेना गाइस, तो आप उस फॉर्मूला को रिवाइज कर लेना, देन ये कंप्लीट हो जाएगा गाइस। यदि आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं गाइस। और गाइस इसके अलावा यदि आपका और कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब कि और कोई भी आपका डाउट हो ना, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा गाइस। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।